हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और श्री ईशोपनिषद में हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और इंट्रोडक्शन में हमने वेद क्या है इसके बारे में जाना था और इसको विस्तार से डिस्कस किया था। जो प्रभुपाद का पहला पैराग्राफ है वेद के बारे में जो लिखा गया है, तो आप में से किसी को कुछ याद है? हरे कृष्णा। अगर कुछ याद है तो समराइज कीजिए, थोड़ा बहुत जो भी याद है। आप देख के बोल सकते हैं, आपके पास जो चार्ट था वो उसको देख के बोलिए। वो आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र हमने देखा था, इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। उसमें दो प्रकार के ज्ञान रहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। फिर उसके अंदर नास्तिक तो हमको स्टडी करना है नहीं, तो वहीं पे छूट गया। उसके बाद आस्तिक जो है उसके षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन यानी कि 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी। तो उसमें 6 ब्रांचेस है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, न्याय और वेदांत। और वेदांत के अंदर व्यासदेव, उसके अंदर द्वैत और अद्वैत। द्वैत यानी कि दो, अद्वैत यानी कि एक। द्वैत यानी कि बेसिकली जीव और भगवान दो अलग अलग एंटिटी है, इस तथ्य को मानकर चलना उसे कहते हैं द्वैत, दो। अद्वैत यानी कि एक ही, मतलब भगवान और जीव सब एक ही है। संसार में कोई कैटेगरी नहीं है, जीव और भगवान के तो अलग अलग, सब एक ही है। और उसे मायावादी भी कहते हैं, निराकारवादी भी कहते हैं। उसके तत्पश्चात द्वैत के अंदर हमने 3 कैटेगरी देखी थी, श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति यानी कि जो सुन के ग्रहण किया जाता है उसे श्रुति कहते हैं सिंपल भाषा में। तो श्रुति के 4 कैटेगरी हमने देखे थे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। राइट। संहिता मतलब जिसके अंदर यज्ञ करने के लिए मंत्र दिए गए हैं देवताओं के हेतु, दैट इज संहिता। ब्राह्मण मतलब यज्ञ कैसे किया जाए उसके लिए निर्देश, यज्ञ कुंड कितने साइज का होना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, और कितने कलश लगाने चाहिए, सो फोर्थ। ये हो गई संहिता और ब्राह्मण का। संहिता और ब्राह्मण का को फॉलो करने के बाद जो व्यक्ति संसार में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करेगा, संसार का भोग लेने का प्रयास करेगा, उसके तत्पश्चात उसके मन में थोड़ा सा जिज्ञासा भी आता है, क्योंकि साथ में फ्रस्ट्रेशन भी आता है संसार को भोगते भोगते। तो वो व्यक्ति अभी जिज्ञासा करने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, या मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, ये सब चीजों को प्राप्त करके भी। उस टाइम उस व्यक्ति को कहा जाता है उसने अरण्यका में एंट्री किया है। राइट। और अरण्यका में जाने के बाद उसको फिर प्रॉपर फिलोसॉफी दी जाती है उपनिषद के माध्यम से, और वो है उपनिषद। राइट। फिर उपनिषद के माध्यम से वो सीखने की चेष्टा करता है कि संसार में अनेक अनेक प्रकार के कितने कैटेगरी हैं जीवों के। राइट। हम लोग जब भक्ति में नहीं थे तभी भी हमने थोड़ा बहुत सुना होगा 84 लाख योनियां होती है करके। राइट। लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि आ सकती है। राइट। बाकी योनियां भी हम देखते हैं कि खाते हैं, पीते हैं, घूमते, सब कुछ करते हैं, मनुष्य भी वही करता है और पूरा संघर्ष उसी के लिए चल रहा है। लेकिन साथ में मनुष्य ये भी सोचता है कि मुझे दुख हो रहा है, पशु ये सोच नहीं सकता। इसीलिए उस व्यक्ति को प्रॉपर सिस्टमेटिक फिलोसॉफी जो पढ़ाया जाता है दैट इज उपनिषद। राइट। तो यहाँ तक हमने देखा था, और हमारे पास श्री ईशोपनिषद पुस्तक है। इसी श्रुति को जब समझा के बताया जाए तो बन जाती है स्मृति। राइट। यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, इनको सिंपल भाषा में अगर समझाएं,
वो बन जाते हैं स्मृति। और समझाने के तरीके आते हैं 3 कैटेगरी में, इतिहास, पुराण और पंचरात्र। तो महाभारत की कथाओं के माध्यम से उसी श्रुति को समझाने का प्रयास किया जाता है ना, या फिर रामायण के माध्यम से, अलग अलग पुराणों की कथाओं के माध्यम से। और उस प्रकार हम इतिहास में महाभारत पाते हैं, रामायण पाते हैं, और पुराण में श्रीमद् भागवत और 18 पुराण। और बच गया लास्ट का पंचरात्र। पंचरात्र यानी कि भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा कैसी करनी है, जिसको नारद मुनि ने बताया, पंचरात्र हो गया। यानी कि आपने सिद्धांत सीखा इतिहास और पुराण में, या फिर श्रुति के अंदर उपनिषद में, या फिर अरण्यका में आपने फिलोसॉफी देखा, लेकिन अभी उसको प्रैक्टिस करना है ना। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? डीटी वर्शिप करके, भगवान का अर्चना करके, है ना, भगवत परायण जीवन जीकर। तो उसका उल्लेख आता है पंचरात्र में। उसके बाद फिर तीसरा अपना वेदांत में था, सॉरी द्वैत के अंदर था। वेदांत के अंदर, द्वैत के अंदर न्याय। न्याय यानी कि जो वेदांत सूत्र है जो व्यासदेव ने लिखा है, उसके ऊपर नेचुरल कमेंट्री, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र, राइट। और ये वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, इसके ऊपर जब कमेंट्री लिखी जाती है, बन जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण, राइट। हरे कृष्णा। सॉरी, आप समरी पढ़ लीजिएगा, बात समरी रिवाइज किया। आप लोगों को भी लाइट चाहिए तो लगा लीजिए, अगर चाहिए तो। थोड़ा अंधेरा अगर लग रहा है आपको तो लगा लीजिए। हाँ अभी ठीक है, अदरवाइज हरे कृष्णा। प्रसाद लेके आए ना आप लोग? नहीं नहीं, मैं कोई प्रसाद लेता हूँ, अभी नहीं लिया हूँ, जाके ले लूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो वडाला में कौन रहती है? तेजल माता जी। तेजल माता जी तो आप है। वडाला में कौन रहती है? सुनीता माता जी। अच्छा, वो मेरे को बोले थे कि जूम लगा देना आप। वो आने वाले थे आज मुझे मेरे टेंपल में, सुनीता माता जी शिवड़ी में। हाँ शिवड़ी में रहती है, राइट। उनको क्या हो गया है, वो बात करेंगे आपसे। ठीक है, वो मेरे को बोल रहे थे कि जूम लगा देना ना, तो मैंने इसलिए जूम लगाया था। तो शी इज ऑनलाइन, आई डोंट सी हर एनीवेज। या वो कुछ लोग, 1-2 लोग बोले थे, इसलिए मैंने लगा दिया। व्होएवर जॉइंस। तो इस तरह से ये इसका पूरा सारांश है, राइट। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेके इसको कैप्चर कर लें। बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके बारे में इलैबोरेशन किया है। सो नाउ उसके बाद इतना स्टडी करने के तत्पश्चात इंट्रोडक्शन में फिर दूसरा पॉइंट, ये तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि वेद क्या है, कहाँ से आते हैं, कौन है। और जो 4 वेद बोलते हैं ना लोग, वो 4 वेद संहिता के अंदर आते हैं। संहिता 4 वेद लोग कहते हैं ना, 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, वो संहिता के अंदर आते हैं, राइट। तो ऐसा एक्चुअली देखा जाए तो सभी जितने भी यहाँ पे शास्त्र दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ शास्त्र केवल कर्मकांडी है और कुछ भक्ति पाठ वाले, ऐसा नहीं। सब में कुछ ना कुछ भक्ति का अंश रहता है। इवन जो गणेश जी के लिए कोई यज्ञ करता है या दुर्गा के लिए कोई पूजा करता है, उसमें कृष्ण का भी गुणगान रहता है, क्योंकि देवता भी जानते हैं कि हमसे ऊपर कोई तो है, वो तो भगवान के भक्त है। लेकिन जो पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले व्यक्ति है, उसको ज्यादा आसक्ति कर्मकांडी यज्ञों के फल में होती है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो आप देखेंगे गणेश जी के आरती के बाद भी बोलते हैं ना हरे राम करके महामंत्र। लोग सोचते हैं कि हाँ गणेश जी भी हरे राम है, तो सोचते गणेश जी भी कृष्ण है, राइट। तो उनको मालूम नहीं रहता है। सो फॉर दैट वो थोड़ा आगे जाएंगे ब्राह्मण आरण्य का, देन दे गेट प्रॉपर फिलोसॉफी एंड देन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कृष्ण अलग है, गणेश जी अलग है, इंद्र अलग है, दुर्गा अलग है, राइट। इस तरह से। तो अभी इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, आपको फोटो दिया था, उसको आप लिख के डाल दीजिएगा बुक में, ठीक है। जैसे मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने फोटो भेजा, आप अपने बुक में ऐसे लिख के रखना, मार्किंग करके, क्योंकि यही आपके नोट्स होंगे। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है आपको, हाँ क्वेश्चन बैंक में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखेंगे, एग्जैक्टली मैच करेगा। जो सेक्शन वही क्वेश्चन वहां पे है।
और बिल्कुल भी कठिन नहीं जाएगा आपको पढ़ने के लिए। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये तो पढ़ के काफी विभाजन करके बनाना पड़ता है। आप बोलेंगे कि आप रेडीमेड, आप तो आपका काम आसान हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको पढ़ के उसको एनालाइज करके उसका पार्ट पार्ट बना के डिवीजन करके एक एक सेक्शन को एक अलग से टाइटल देके तैयार करना है, अपने आप में बहुत बड़ा चीज रहता है। अभी चाहो तो मैं इसको काट काट के दूंगा आपको अलग से, उतना ही सेक्शन, फिर क्या होगा, आप उतना ही पढ़ेंगे, आप फिर ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं। जबकि आपको ये सेक्शन बता दिया जाए कि वेद क्या है, तो एटलीस्ट आप लोग ये पहले 4 लाइन पढ़ के उसमें से निकालेंगे, हाँ वेद क्या है, ओके, 2-4 लाइन जो आपको रिलेवेंट लगता है उसमें से। इसीलिए प्रभुपाद की किताबें पढ़ते समय ये बड़ा डेंजर रहता है। अगर आपको नोट्स बोल दिया जाए, आप सिर्फ नोट्स पढ़ के भाग जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स नहीं पढ़ना है। एक्चुअली देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना है, भगवद गीता पढ़नी है, फिर उसमें से आपको निकालना है नोट्स। नोट्स मतलब रेडीमेड बना के दिया है ऑलरेडी, और अगर कुछ नहीं समझे तो हम लोग हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक चेक किया आप लोगों ने, क्वेश्चन बैंक चेक करेंगे तो एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड करेगा बराबर उस सेक्शन को, उस टाइटल को, उसके अंदर कितना। थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे हम गीता में तो मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा श्लोक, उसमें कौन सा पैराग्राफ और कौन सी पंक्ति से लेकर कौन सी पंक्ति, यहां तक बताया जाएगा। तो आप खाली उस पंक्ति तक रेस्ट्रिक्ट मत करना पढ़ने के लिए, पैराग्राफ पढ़ लेना, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ अभी आपने भेजे उसमें से भी आप लोग क्या नहीं पढ़ना है। आप एक बार चेक कीजिए, आप देखेंगे ना। हाँ, जैसे अभी प्रश्न, आप इस आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया है, आप क्वेश्चन बैंक बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैंने इसलिए पहले कहा आपको, हमें ये जो कोर्स है इट्स नॉट एग्जाम, इट्स एग्जाम ओरिएंटेड। आप अगर एग्जाम में ज्यादा फोकस करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप ज्यादा टेंशन एग्जाम का मत लीजिए, ज्यादा टेंशन लीजिए कॉन्सेप्ट समझने का, सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिए। आपको अगर सिद्धांत एक बार समझ में आया तो आप उत्तर किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, है ना। समझे कि नहीं समझे आप? वर्ड्स में लिख सकते हैं ना। हाँ, चेक मैं करने वाला हूँ, आप में से कोई चेक नहीं करेगा। मैं कभी स्टूडेंट से चेक नहीं करवाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मुझे देखना है कि आपको क्या समझा है। अभी जागृत हो गए। हरे कृष्णा। जो भी ऑनलाइन भक्त कनेक्ट हुए हैं अपने माइक को म्यूट करके रखें। हाँ ठीक है। क्या हुआ? 10 लाइन, ये पूरे इंट्रोडक्शन में 10 पॉइंट है, राइट। आप बिल्कुल डरिए नहीं, पहली बात बिल्कुल भी डरना नहीं है हमको। हम यहाँ पर किसी का एग्जाम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे पुस्तक पढ़ने के लिए आए हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी। ये आपको समझे तो फिर आपका जीवन सफल हो गया। आप केवल एग्जाम में रेस्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सर्टिफिकेट पहले दिन दे सकता हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए हैं, एग्जाम में मार्क्स बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप में से कोई भी फेल नहीं होगा, सब पास होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो समझे और लिखे वो मुझे देखना है, आपको क्या समझ में आ रहा है। फिर वो ऐसे भी पूछ सकता हूँ मैं ओरली डायरेक्ट, आप बताइए आपको क्या समझ में आया। आपको समझना जरूरी है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ना ठीक से लिख नहीं पाते लेकिन समझ जाते हैं कि क्या बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल डरिए नहीं। ज्यादा डर लगे तो क्या नाम है आपका? अमी माता जी। अमी माता जी नाम है आपका? हाँ, तो अमी माता जी है। बिल्कुल, कभी डर लगे तो उनको फोन कीजिए, उनको पूरा समझ में आया है क्वेश्चन बैंक क्या दिया है, कौन सा उत्तर समझ में आया। वेरी सिंपल, बच्चा भी लिख लेगा। लेकिन हमको यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए नहीं आना है, राइट। समझना चाहिए ना, वो समझ होना चाहिए तो। हाँ, तो वापस इतने सालों के बाद चालू हो गया। तो चिंता नहीं कीजिए, अभी पहले इंडिया का मैप कवर कर लीजिए। अब मैप कवर किए बिना आप बोलेंगे कश्मीर ऐसा क्यों दिखता है, पहले कश्मीर में पहुंच जाइए, फिर देखिए ओ यहाँ पे ऐसा ऐसा है, राइट। सो डोंट वरी, सब हो जाएगा। सो उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है। सेकंड सेक्शन का टाइटल मैंने हाईलाइट किया है 4 प्रकार के दोष। ठीक है, और ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन अगर आप समझे ठीक से तो आपका भक्ति शास्त्र का जो सिलेबस है
उसको हम बड़े उत्साह से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड है यहाँ पर। ये हमें भक्ति शास्त्र क्यों करना चाहिए, शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए, वेद क्यों पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आप में से कोई पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पहला दोष यह है कि त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जब नई दिल्ली के दबाव में न जाए। मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं, उन्होंने उनके सामने से हाथ पकड़ाया, किंतु उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने जाने की हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं जो त्रुटियां करते हैं। त्रुटियां करना मनुष्य का स्वभाव है, ये आत्मा का एक दोष है। बस, तो बेसिकली नाउ प्रभुपाद विल एलाबोरेट ऑन 4 डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के अंदर 4 इनहेरेंट फॉल्ट रहते हैं। हम में से लोग बोलते होंगे मैं तो कोई फॉल्ट नहीं मेरे अंदर, है ना, ऐसा हम बोलते होंगे कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ। लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर 4 इनहेरेंट यानी कि इसको बोलते हैं कभी कभी जन्मजात, बचपन से, जन्म लेने के पहले से ये फॉल्ट रहते हैं। आप अपने आप को कितना भी अच्छा बनाइए, फॉल्ट रहेंगे अनलेस हम शास्त्र के संपर्क में नहीं आएंगे, इन 4 दोषों को शुद्ध नहीं कर सकते। सो नाउ इसको अगर आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहला दोष दिया है त्रुटियां। इसी को कहते हैं मिस्टेक करना, राइट। ये पहली गलती ये होती है। और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे, प्रॉपर लिखते हैं, फिर भ्रमित होना, मतलब भ्रम में रहना, फिर धोखा देना, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण होना, राइट। ऐसे 4 है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी सीक्वेंस में लाएंगे। प्रभुपाद ने तो एक देते देते गए हैं लाइन से। एक्चुअली आपको बता रहे, श्रीनाथ जी प्रभु जानते, श्रीनाथ जी प्रभु एनडी देसाई नहीं जानते, श्रीनाथ जी प्रभु नहीं जानते, अपने मंदिर के, हाँ, तो गुजर गए, 2016 में गुजर गए। तो वो हमेशा कहा करते थे लेक्चर में, इन 4 चीजों का सीक्वेंस, बड़ा है ना, सुंदर सीक्वेंस दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रिय सबकी क्या है, अपूर्ण है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है कि नहीं है, कैसे है, अभी देखिए प्रभुपाद के रिपोर्ट में। अगर आप जाएंगे पेज नंबर VIII, लास्ट का पैराग्राफ दिख रहा है आपको। अंतिम बात यह है, मिला क्या आपको, VIII, VIII। ये ना यहाँ पे देखा लास्ट का पैराग्राफ, प्रभुपाद ने लिखा है अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। इज इट, मिल गए। प्रभुपाद लिखते हैं हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो। ऐसा आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, दिखाओ हमको भगवान की तरह। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं, देख सकते हो भगवान को, है क्या आपके पास आंख। आप बोलेंगे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आंख तो मेरी है ना। आप बोलेंगे आंख तो है मेरी। प्रभुपाद आगे बोलते हैं यदि आपके पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते, बराबर है। लाइट चालू किया आप लोगों ने तो आपको दिख रहा है सब कुछ, लाइट बंद कर दी जाए तो। इसका मतलब क्या है कि हमारी आंखें पूर्ण नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है इस जगत को देखने के लिए। जब तक लाइट ना जले, और ये लाइट कहां से आती है, हाँ जी बराबर बोले, डरिए नहीं। सूर्य बल्ब, ये लाइट कहाँ से आती है, अरे आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, हाँ जी। पावर स्टेशन में क्या होता है, किससे बनाते हैं, हाँ तो ठीक है। अभी पानी से आपने एक बताया, पानी से वो जनरेटर के टरबाइन रहता है, उसके पंखे रहते हैं, घूमते हैं, फिर वो घूमने से एनर्जी क्रिएट होती है। पानी कहाँ से आता है, हाँ जी, बारिश कहाँ से आती है, बादल कहाँ से आते हैं, बादल कहाँ से आते हैं, आप साइकिल पूरा कीजिए। कृष्ण तो देते ही, लेकिन कैसे, आपको देखिए, आपको सबको पता है कि, हाँ जी, कौन सा पानी, नदी का पानी नहीं, नदी के पानी से कितना बादल निकलेगा। समंदर का जो पानी है उसको
बाष्पी उसको क्या बोलते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश। हाँ, तो अल्टीमेटली अभी पानी को हीट करने के लिए क्या लगता है? सूर्य। सूर्य कहाँ से आया? हाँ, सूर्य देवता है। हाँ, देवता कहाँ से आए? सारे देवता ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, है ना, सर्व कारण कारण। आप रूट तक पहुंचिए, आप समझे ना? नहीं समझे? अगर आप ऐसा समझ के लिखे तो फिर आप पास हो गए। आप खाली लिख दें, आप लाइट तो पावर स्टेशन से आती है बस, तो आपका आंसर पूरा नहीं हुआ। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कृष्ण हमें सहायता न करे तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे, राइट? तो प्रभुपाद ने सुंदर उदाहरण दिया है, आप अपने हाथों को भी नहीं देख पाएंगे अगर अंधेरा हो जाए तो। अतएव आपके पास देखने की शक्ति है ही क्या? इंडायरेक्टली करें, आपकी औकात क्या है? क्या औकात है आपकी? आप चैलेंज करते हैं भगवान को कि भगवान को दिखाओ, लेकिन आपकी तो कोई है ही नहीं। अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान यानी कि वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि हम लोगों की, और ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, आगे भी आएंगे, प्रभुपाद बताएंगे, बट दिस इज फर्स्ट थिंग कि हमारी इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है। हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते इन अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से, राइट? तो अभी वो श्रीनाथ जी प्रभु कहते हैं पहला चीज, हमारे इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस। अब इंद्रिया अपूर्ण होने की वजह से दूसरा दोष उत्पन्न होता है, ये एक सक्सेसिव साइकिल है ना? एक की वजह से दूसरा, दुनिया में आप देखते हैं ना, आप कुछ ट्राई करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, इससे दूसरा प्रॉब्लम तैयार होता है मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा प्रॉब्लम को तैयार करता है, दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तीसरे, ऐसा चेन रिएक्शन बन जाता है पूरे संसार में, और अंत में आप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो पहला ही प्रॉब्लम, उसके साथ ही मैं लड़ लेता, ये उसके बाद 100 प्रॉब्लम तैयार हो गए। तो अभी ये पहले समस्या के कारण हमारा दूसरा एक समस्या तैयार होता है कि इंद्रिय अपूर्ण होने की वजह से हमें जो भी दिखता है इस संसार में वो अपूर्ण नहीं दिखेगा, और ये अपूर्णता की वजह से भ्रम होता है। इसलिए आप जाइए सेकंड पैराग्राफ पे, प्रभुपाद ने लिखा है दूसरा दोष है भ्रमित होना, राइट? भ्रमित होना मतलब प्रभुपाद लिखते हैं भ्रम का अर्थ है जो नहीं उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। जो नहीं है उसे स्वीकार करना, माया मतलब बेसिकली जो नहीं है, राइट? अभी जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है, तो आपका नाम क्या है? सॉरी, शीतल। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है तो आप कहेंगे मैं मिस्टर या मिसेस शीतल हूं, ठीक है? मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं ये हूँ, फलाना फलाना, सब देह से संबंधित परिचय रहते हैं, बट ऑफ कोर्स आप डिवोटी हैं है ना? किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह भ्रम है, राइट? आज किसी को भी पूछा जाए, आप कहीं इंटरव्यू लेना चाहिए आपको, जाकर रोड में जाके पूछे आपका नाम क्या है, बोलेगा मैं स्वयं से। आपका गाँव कहाँ है, बोलेगा मैं। आज से 100 साल बाद पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका गांव किधर है, आपका घर किधर है, गायब हो गया सब, मतलब था ही नहीं आपका। कुछ समय के लिए हमारे पास भाड़े के लिए दिया था, भाड़े के लिए मतलब सेवा करने के लिए दिया था, राइट? तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि ये दूसरा भ्रम है जो अपूर्ण इंद्रिय की वजह से उत्पन्न होता है। और ये अपूर्ण इंद्रिय, इसको शास्त्रिक अगर टर्म लिखना चाहते हैं आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? ये जो इम्परफेक्ट सेंसेस है इसको शास्त्रिक भाषा में कहा जाता है कारण अपार्ट। कारण अपार्ट आपको लिखना है तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। कारण पटा वो इसमें नहीं दिया है, प्रभुपाद ने यहाँ नहीं लिखा है, दूसरे कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको लिखना है तो अपूर्ण इंद्रिय है ना, उसको खाली संस्कृत भाषा में कहते हैं कारण अपट। अपूर्ण प्रभु जी लास्ट वाला जो आपने बताया वही ना? हाँ, अपूर्ण इंद्रिय मतलब कारण अपट, वो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा ये जो इल्यूजन, दूसरा जो हमने देखा भ्रम, इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद ये तो 6 अनर्थों में आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, राइट? इम्परफेक्ट सेंसेस जो पहले हमने डिस्कस किया था, अपूर्ण इंद्रिय।
राइट। सो क्या होता है कि अपूर्ण इंद्रिय होने की वजह से हमें वी गेट द लिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज। जैसे अगर आपका दरवाजा थोड़ा ही खुला रहेगा तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और थोड़ा दरवाजा खुलेगा और देख सकते हैं। जैसे ऑल्टर बंद होता है, अपना ऑल्टर कैसे बंद होता है, थोड़ा खुला रहेगा तो खाली थोड़ा सा दिखेगा। अब बोलेंगे मंदिर में खाली गोपाल जी लगता है अगर साइड से देखेंगे तो, लेकिन जैसे जैसे खुलेगा अरे नहीं अभी गोपाल जी के बाद तो यहाँ पे विशाखा सखी दिख रही है, फिर राधा रानी दिख रही है, फिर ऐसे करते करते तो पूरा खुल जाए कंप्लीट। तो जब तक विंडो कंप्लीटली हमारा ओपन नहीं होता है सेंसेस का, तब तक हम पूरा देख नहीं पाएंगे, राइट। सो नाउ ये हो गया दूसरा चीज, हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने की वजह से हम लोग सदैव भ्रम में रहते हैं। और देखिए भ्रम ऐसी चीज है जिसको हम टाल नहीं सकते। दो चीजें होती है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। दो हमारे प्रकार के मन है, जानते हैं ना आप लोग, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, सुना होगा आपने। चेतन मन अचेतन मन, बेसिकली सरफेस माइंड एंड, जैसे आपने समंदर में अगर गई ये रहता ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हरे कृष्णा, आइए वेलकम, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। आप लोग अभी घूमने गए नहीं कहीं पे जहाँ पे बर्फ गिरती है? अंटार्कटिका, स्विट्जरलैंड, हाँ। तो बर्फ के बड़े बड़े यू नो बड़े बड़े पीस जो पानी में फ्लोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, यस यस, टाइटैनिक कैसे डूबा था? टाइटैनिक कैसे, यस ग्लेशियर, यस यस करेक्ट। टाइटैनिक कैसे डूबा था मालूम है ना आपको? आइसबर्ग, तो उसका 10% ही ऊपर दिखता है और 90% पानी के अंदर रहता है। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता है, ऐसे होता है ना? पानी में वो तैरता है लेकिन उसका 90% पोर्शन पानी के अंदर रहता है और 10% खाली ऊपर दिखता है। तो टाइटैनिक वाला ने भी ऐसे देखा था कि कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे तो इतना बड़ा पोर्शन था वो नहीं दिखा उसको। Why? Because senses are imperfect। वो पानी के अंदर देख नहीं पाया तो जाके टकरा गया और फिर छेद हो गया और फिर बोट डूब गई। तो मैं कुछ बता रहा था, हाँ, इम्परफेक्ट सेंस, सॉरी, जो भ्रम होता है ना, देखिए कभी कभी इम्परफेक्ट सेंसेस को हम लोग परफेक्ट बना सकते हैं अगर हम सावधानी से काम करें तो, लेकिन एक्चुअली इनहेरेंटली इम्परफेक्ट है। बट फिर भी अगर आपने ठीक से दरवाजा खोल दिया, ऑल्टर पूरा देख सकते हैं, या फिर यू नो मतलब कुछ टू सम एक्सटेंट हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। बट जो भ्रम रहता है इसको हम रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है। जैसे से फॉर एग्जांपल, उदाहरण देने के लिए समझो अगर आपका हाथ अगर आपने फ्रिज में रखा है कुछ समय के लिए, साफ सफाई करते हैं आप लोग कभी कभी, एकदम ठंडा ठंडा रहता है, उसके बाद अगर हम उस हाथ को निकाले और एक नॉर्मल वाटर के अंदर डुबाए हाथ, तो कैसा लगता है पानी? हाँ, अभी समझे आप, पानी कैसा लगता है? लेकिन पानी गर्म नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? भ्रम। मतलब ये ऐसी चीजें आप टालना चाहे तो भी टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सेंसेस है पहले से इनहेरेंटली इम्परफेक्ट है। कितना भी उसमें आप परफेक्शन लाने की कोशिश करें वो रिपेयर होंगे ही नहीं, राइट। इसलिए इसको कहते हैं इल्यूजन इज समथिंग दैट हैपेंस सबकॉन्शियसली। मतलब वो टालना कठिन है, असंभव है। आप बोलेंगे फिर कैसे हम लोग फिर इससे परफेक्शन प्राप्त करें, वही हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, राइट। इसके बाद तीसरी चीज होती है, पहला क्या हो गया? हाँ, अपूर्ण इंद्रिय। अपूर्ण इंद्रिय की वजह से क्या होता है? भ्रम होता है, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। और भ्रम अगर जब होता है तो भ्रम की वजह से गलतियां होती है। टाइटैनिक ने गलती कर दिया, राइट, धोखा हो जाता है। उसी को है ना, मिस्टेक को धोखा बोलते हैं। नहीं, धोखा नहीं बोलते, सॉरी, धोखा अलग है, लास्ट में चीटिंग की वजह से। हाँ, वही वो लास्ट में, अभी नहीं। अभी यहाँ पे खाली मिस्टेक होती है हमसे। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है मिस्टेक का, है ना, सबसे पहला ही दिया था जो आपने पढ़ा, माता जी ने पढ़ा, है ना, जो महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है, जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण दिया है। वो मिस्टेक कर बैठते हैं, उनको बोला था मत जाओ वहां पे, लेकिन उनके अपूर्ण इंद्रिय की वजह से वो भ्रमित हो गए और उनको लगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, मैं आराम से जा सकता हूँ। जैसे टाइटैनिक में भी एक्चुअली
जो लाइफ राफ्ट रहता है ना, जो लगाते हैं आप लोग, वो लगाने के बाद ही बोट में आपको जाने के लिए मिलता है। एक्चुअली टाइटैनिक ऐसा बनाया था उन्होंने कि बोले कि ऐसा बोट है एकदम लग्जरी, एकदम भारी जबरदस्त, इसमें ये कचरा जैसा लग रहा है। तो लाइफ राफ्ट का एक सेक्शन था बोट में, बोले ठीक नहीं लग रहा है ये, इट्स लाइक लुकिंग सम गार्बेज, इसको हटाओ, कम करो। तो उन्होंने जितना था पैसेंजर जितने होने चाहिए उसका खाली कुछ 20-30% ही रखा और बाकी सब हटा दिया। क्यों? इम्परफेक्ट सेंसेस, नहीं जानते कि आगे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है जाकर, और आगे जाके गड़बड़ हो गया, जब बोट में पानी हो गया, डूब गई, तो उनको बचाने के लिए बस थोड़े लाइफ राफ्ट थे, उतने लोग थोड़े बहुत जो हुए सर्वाइव, बाकी सब हरे कृष्ण। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे तीसरा मिस्टेक। और मिस्टेक ऐसा चीज होता है, समटाइम मिस्टेक वी कैन करेक्ट। जैसे अगर आप, क्योंकि ये कॉन्शियसली होता है, और इल्यूजन जो भ्रम है वो सब कॉन्शियसली होता है। आपको समझ में आ रहा है क्या? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस मतलब ये दिखता है। जैसे आप अगर नोट गिनती कर रहे हैं, समझो आपने गिनती करते 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 आ गए 99, बोले नहीं ये तो 100 बंडल था, फिर वापस चेक करेंगे तो हो सकता है 100 आ जाए वापस, है ना। करेक्शन करने मतलब रिपीट करेंगे उसको और करेक्ट करेंगे तो आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। ये मिस्टेक, लेकिन इल्यूजन ऐसी चीज है जिसको आप करेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये हो गए 3। पहला क्या हो गया? अपूर्ण इंद्रिया। उसकी वजह से क्या होता है? भ्रम होता है। भ्रम की वजह से क्या होता है? मिस्टेक्स होती है। अब मिस्टेक्स अगर हो गई हमसे, तो अभी हम लोग थोड़ी मानते हैं मिस्टेक हो गई करके, अभी मिस्टेक को छुपाना पड़ेगा। उसको छुपाने के लिए की जाती है लास्ट की चीज, धोखा, चीटिंग प्रोपेंसिटी, राइट। तो उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रभुपाद ने दिया है थर्ड पैराग्राफ में, धोखा देने की प्रवृत्ति। मिला आपको बीच में? प्रभुपाद लिखते हैं तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वहां भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह सिद्धांत बनाता है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उसे अपनी खुद की स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह अपूर्ण है, यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है, राइट। तो दैट्स व्हाई ये जो सीरीज है 4 मिस्टेक्स की, आप किसी भी दर्शन शास्त्र में जाएं सबसे पहले ही सिखाया जाता है आपको। बिकॉज अगर आप ये जाने कि आपके पास ये 4 दोष हैं, तो संसार में कोई भी चीज ठीक से जानने लायक, समझने लायक आप है ही नहीं, हम है ही नहीं। तो फिर हम कैसे ज्ञान किसी को दे सकते हैं, किसी से ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। इसीलिए हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? शास्त्र। और क्यों शास्त्र के ऊपर? क्योंकि शास्त्र इन 4 दोषों के परे है। शास्त्र में ये 4 दोष नहीं होते, क्योंकि शास्त्र किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और भगवान क्या है? 4 दोषों के परे है। दैट्स व्हाई हमें भक्ति शास्त्री पढ़ना पड़ता है। अभी आपको यही पता ना चले कि भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना है, तो आप क्यों पढ़ाई करेंगे? फिर मेहनत क्यों करेंगे पढ़ाई कर? क्योंकि आपको पता चला कि संसार में आज तक मैंने जो पढ़ा और ज्ञान लिया, वो ज्ञान परफेक्ट है ही नहीं। और हमें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, या ऐसा करने से खुश रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा होगा। लेकिन आज तक हमने देखा रिजल्ट एग्जैक्टली उसका रिवर्स आया है। तो हमें इससे पता चलता है कि हम ना ज्ञान देने के लायक हैं, ना हम किसी से ज्ञान लेने के लायक है। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर शास्त्र से नहीं आपको समझा रहा है तो बराबर है। तो अभी आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो कितने लोग कितना ज्ञान बांट रहे हैं कि आपको खुश होना है तो ये कीजिए, सुबह उठकर 4 बार उठक बैठक लगाइए, फिर एक घर को राउंड मार के आइए, फिर 1 गिलास पानी पीजिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, चाय पीजिए। कितना सारा क्या क्या बता रहे हैं, राइट। लेकिन अब देख रहे रिजल्ट क्या हो रहा है दुनिया में। इंडिया में टोटल कितने मानसिक रोगी हैं? 20 करोड़, 20 करोड़ अंडर डिप्रेशन। और ये 20 करोड़ में से जो थोड़े बहुत भाग्यवान है वो कनेक्ट हो जाते हैं गीता भागवत को कहीं पे और समझ जाते हैं कि वो अगर अपने आप को अच्छा बनाना है तो भगवत भक्ति के अलावा मार्ग नहीं। कुछ विरले लोगों को पता चलता है, बाकी लोग तो बेचारे वही इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, हाँ कहीं कुछ मिल रहा है क्या, क्या बताते हैं ये ना, कि रात में इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठो, फिर ये खाओ पियो, 1000 चीजें 1000 लोग बताते रहेंगे, लेकिन उनका सारा ज्ञान क्या है? पूर्ण है।
क्या हो गया, चक्कर आ गया आपको? हरे कृष्णा। तो अभी इसका उदाहरण हम लेंगे, ठीक है? ये तो अब आप बोलेंगे ठीक है आपने ये सब बताया, लेकिन इसका जीवंत जागता कोई उदाहरण है? ये 4 मिस्टेक्स करके किसी ने ऐसा किया है? बहुत सारे लोग हैं। तो एक्चुअली एक इंग्लिश कॉमेडियन थे, तो इंग्लिश कॉमेडियन नहीं, खाली हम लोग भी ऐसे ही हैं। वो बोलते हैं कि कभी कभी देखो किसी को अगर कुछ बताने जाए कि आप ऐसा करो, वो बोलता है हाँ हाँ करूँगा, लेकिन उसने ऑलरेडी अपना मन बनाया होता है कि मुझे करना है नहीं कुछ ऐसा। उसको कितना भी समझाओ आप, उसने ऑलरेडी अपना मन बनाया कि मुझे तो यही करना है, उसको समझाने से कोई पॉइंट नहीं रहता है। साइंटिफिक वर्ल्ड में भी ऐसे रहता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 2 चीजें आपने सुनी होंगी, थियरी और फैक्ट। थियरी मतलब थियरी, सिद्धांत, लेकिन जब तक वो फैक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, उसका एप्लीकेशन ना किया जाए, कुछ फायदा नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना अपना थियरी बनाते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस चाहिए ना। एविडेंस नहीं मिले तो फिर वो थियरी पास नहीं होता है। लेकिन पूरे वैज्ञानिक क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने आज से 50 साल पहले इन्वेंट की होंगी, लेकिन आज बोल रहे हैं कि ये चीज बहुत खतरनाक है, इसको मत यूज करो। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, सब निकाले लोगों ने, अभी कितना खतरा है लोगों के ऊपर। अगर एक किसी का दिमाग खराब हो गया और बटन दबा दिया, हरे कृष्णा। इन्वेंट करते समय तो इन्वेंट किया, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे सोचा नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम कितनी सारी चीजें इन्वेंट करते हैं, कितनी सारी चीजों का आविष्कार करते हैं, बनाते बिना सोचे कि इसका आगे क्या होगा अंजाम। तो अभी इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण देने के लिए हमने उदाहरण लिया डार्विन का। डार्विन को जानते हैं आप लोग? हाँ, स्कूल में पढ़ा है डार्विन। तो डार्विन कौन थे? लोग कहते हैं महान वैज्ञानिक थे, राइट? तो ये महान वैज्ञानिक, इसके बारे में आपको प्रभुपाद आगे जाकर बोलेंगे। आगे कहीं तो बोलते, कहीं पर कहाँ पर बोलते हैं जी, हाँ, अगर आप जाएंगे पेज नंबर XII, है ना। हालांकि वो पॉइंट बाद में कवर करेंगे, बट यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं 1, 2, 3, चौथी लाइन में उदाहरण डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, वहां वैसा हो सकता है, राइट? दैट्स इट। उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ज्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में पॉइंट आएगा, मैंने आपको बताने के लिए बताया वहां पे रेफरेंस। तो डार्विन ने क्या किया था? अभी डार्विन को हमको ये 4 प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमारे सेंसेस क्या है? इम्परफेक्ट। तो एक बार ऐसा हुआ कि डार्विन ऐसे बैठा था, वो सोच रहा था भगवान है क्या? तो अभी अपूर्ण इंद्रियों से कैसे जान सकते? प्रभुपाद ने ऑलरेडी बोल दिया भगवान के जान सकते क्या? नहीं। तो उसने बोला हाँ भगवान नहीं है। अभी किसी को भी बाहर पूछेंगे, लोग बोलेंगे मुझे भगवान दिखा तभी मानूंगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। हर चीज अगर देख के ही अगर समझनी है तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो फेल हो जाएंगी। अब बोलेंगे हवा दिखाओ, हवा किधर है? हवा देख सकते हो क्या? हवा को अनुभव किया जा सकता है। आप बराबर पंखे के नीचे बैठो तो हवा आएगी आपको। उसी प्रकार आप मंदिर में आओ, भगवान के सानिध्य में रहो, भक्तों के, तो आपको अनुभव आएगा। कितनी सारी विज्ञान में चीजें हैं जिनको देख नहीं सकते वैज्ञानिक, उन्हें केवल मानना पड़ता है। लेकिन जब मंदिर में आएंगे तो नहीं मानेंगे हम लोग। क्यों? फिर ये इतना पार्शियलिटी क्यों? अगर आप विज्ञान में एक्सेप्ट करते हैं बिना चीजों को देखें, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ कुछ मिलता नहीं ना, पैसा वैसा। उधर पैसा मिलेगा अगर झूठ फूट का मान लेंगे तो, यानी कि जो भी है उनका अपना इन्फ्लुएंस, पावर, पोजीशन, इधर तो होगा नहीं वो चीज, राइट? बुला रहे, बोलो सही है। राइट? तो डार्विन ने अपने अपूर्ण इंद्रियों के वजह से उसने कहा कि भगवान नहीं है। उसके बाद एक बार डार्विन एक यात्रा में निकला था, अपना बोट में कहीं तो घूम रहा था किसी आइलैंड के ऊपर। तो घूमते घूमते ऐसे बैठे बैठ के यहाँ वहां देख रहा था, है ना। शास्त्र तो पढ़ने है नहीं, अभी यहाँ वहां देख के अनुभव लेना है, ज्ञान लेना है, तो यहाँ वहां देख रहा था। अभी इंद्रियां अपूर्ण है तो ब्रह्म होने वाला है ना आदमी। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ बंदर घूम रहे हैं, और बंदर ना ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ। मैं ऐसे बैठता हूँ तो बंदर भी ऐसे बैठते हैं। अच्छा, बंदर भी खाते हैं, बंदर भी अगर उसको है ना ऐसे करके देखें तो भी ऐसे करके दिखता है। तो इसने सोचा कि ओ, बंदर और इंसान में क्या है? समानता है। इसका मतलब ये हो सकता है
जब प्रभुपाद बोलते हैं ना ये हो सकता है वो हो सकता है, इसका मतलब ये है कि आई थिंक मेरे हिसाब से इंसान जो है ना वो बंदरों से आया है और उसने लिख दिया तो पास भी हो गया थियरी। अब हमारे इतने मूर्ख लोग हैं इवन इंडिया में भी, आज तक लोग यही समझते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, बंदर से आए हैं। हाँ जी स्कूल की हिस्ट्री में भी वही है। यही है। जब मैं कॉलेज में था ना पढ़ा रहा था, ये सेक्शन जब आया था, ये सेक्शन नहीं उनको एक किताब था, हाँ ये डार्विन का सेक्शन आता था, तो मैंने उनको एक किताब दिया था, आपको मालूम रहेगा एक बुक प्रभुपाद की, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ करके एक पुस्तक है, जीवन का स्रोत जीवन करके एक पुस्तक है। तो उसमें डार्विन की थियरी को बहुत रिफ्यूट किया प्रभुपाद ऐसे पॉइंट्स के साथ। तो मैंने उनको बोला था देखो अगर ये डार्विन की थियरी आई ना तो आपको ये पढ़ना है प्रभुपाद की बुक में से, अगर आपने आपके बुक में से लिखा तो फेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने खरीदा था बुक, उसमें से लिखा था, पेपर तो मुझे ही चेक करने थे, राइट। तो ऐसा मतलब डार्विन ने ऐसा सोचा कि बंदर से हम लोग आए हैं, तो अभी उसके हिसाब से थियरी क्या है कि हम लोग बंदर से आए, लेकिन फैक्ट है नहीं। अभी अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए ना, राइट। तो उसने देखिए सीरीज में 3 चीजें कर दी। सबसे पहले उसकी इंद्रियां अपूर्ण थी, उसने कहा भगवान है नहीं। उसके बाद उसकी इंद्रियां भ्रम में थी तो उसने सोच लिया कि ओ बंदर से इंसान आते हैं, और फिर उसने फाइनली ये मिस्टेक कर डाला और बुक में लिख डाला और प्रूव कर दिया कि इंसान बंदरों से आया हुआ है। दैट वाज मिस्टेक। अभी मिस्टेक तो हो गई, लेकिन अभी इसको प्रूव करना तो चाहिए ना कि कैसे बंदर से इंसान आते हैं, लेकिन आज तक एक भी एविडेंस मिला नहीं। वो बोलते हैं फॉसिल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, मिसिंग लिंक, 150 साल हो गए आज तक किसी को भी प्रमाण नहीं मिला है कि बंदर से इंसान आया करके। और इसको छुपाने के लिए डार्विन हमेशा कहता है, आज तक उनकी जो इंस्टीट्यूशन है जो भी है वो कहती है कि मिलेगा एविडेंस मिलेगा। ये थोड़ा अरे मिल गया एविडेंस मिल गया, फिर 1-2 साल बाद बोलते अरे वो नहीं था वो गलत था। ऐसे कितने फॉसिल रिकॉर्ड्स उन्होंने ढूंढे, फिर बोलते ये नहीं है, फिर वो है, ये है। इस तरह से करके पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग। और 100, 150, 200 साल से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, आज तक आपकी बुक में करेक्शन हुआ नहीं है। जस्ट बिकॉज ये थियरी क्या है, मूर्ख लोगों में पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसका सिद्धांत तो बिगिनिंग कहां से होता है कि भगवान है नहीं, क्योंकि लोगों को भगवान नहीं चाहिए। अगर भगवान होंगे तो क्या होगा, हम भगवान नहीं बन सकते ना, और सबको भगवान बनना है, अनरेस्ट्रिक्टेड दुनिया को भोगना है। तो अभी भगवान रहेंगे तो रूल्स रेगुलेशन ये सब आएगा, हमको तो मानना नहीं है, इसलिए लोग आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि इवन दो इतना मॉडर्न जो आधुनिक दुनिया है, इतने सारे इन्वेंशन, इतने सारी चीजें डेवलप हुई, क्या क्या सब कुछ ऐसा लगता है कि इंसान ने सब कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर भी आप आए दिन सुनते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कितने बड़े घोटाले किए लाखों करोड़ों रुपए के। ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जब तक भगवान को नहीं मानेंगे और भगवान के नियामक तत्व के अनुसार जीवन जीने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इनहेरेंटली प्रॉब्लम ही है। लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं, आप खुद प्रॉब्लम है। जब सेंसेस ही हमारे परफेक्ट नहीं है, उसकी वजह से हम हमेशा भ्रम में रहते हैं, फिर मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक को कवर करने के लिए चीटिंग करते हैं। मतलब हम लोग क्या है, इनहेरेंटली अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी समस्या बहुत संसार में बहुत है। अब इसमें अगर हम ठीक से जाने कि हम कुछ भी ठीक से हैं, स्पेशली जब आत्म शांति की बात आती है ना, सेटिस्फेक्शन, जीवन को कैसे ठीक से जीना है, इन चीजों के मामले में तो हम लोग बहुत पीछे हैं। इवन जानवरों से भी पीछे हैं। अगर आप पंछी पक्षी देखेंगे, कभी आपने सुना नहीं होगा किसी चिड़िया को डिप्रेशन आया, सुना है कभी? या किसी को डायबिटीज हुआ है, बंदर को सुना है कभी आपने? नहीं सुना है ना? या किसी चींटी ने आत्महत्या कर दिया, बोला आज मेरा ब्रेकअप हो गया, आज मेरा हार्ट टूट गया है। नहीं सुना ना कभी? दे आर मोर हैप्पियर देन ह्यूमन बींग्स। इंसान से ज्यादा सुखी है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग जैसे भगवान ने सृष्टि बनाया उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक मुझे ना वो व्यक्ति से ज्यादा लाभ होने वाला है, जाने के बाद मालूम पड़ता है कि इधर से लाभ ही हुआ नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये संस्था में जाऊंगा तो मेरा और लाभ होगा। जाने के बाद पता चलता है संस्था भी डुप्लीकेट निकली, लोग भी डुप्लीकेट निकले, है ना। तो आप अगर इस तरह से पड़ताल करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है।
शास्त्र प्रॉपरली परंपरा में जो आ रहा है उसको आप अगर पकड़ के चलेंगे तो ही आप बराबर राइट ट्रैक में हैं। फिर आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा ओ ये करने से ये चीज होती है, ये करने से ये होगा, राइट। उसके अंदर भी अपने अलग चैलेंजेस है, दैट इज डिफरेंट, बिकॉज वो बाद में एंट्री करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, अभी एडमिशन में नहीं लिया हम लोगों ने, राइट। सो दैट्स व्हाई ये फाउंडेशन है आपका। इन 4 दोषों के रहते हुए हम कोई भी ज्ञान ना दे सकते हैं, ना कोई भी ज्ञान मतलब किससे, जो 4 दोषों से रहित है। इसलिए हमें ज्ञान कहां से लेना चाहिए, शास्त्रों से लेना चाहिए। इसलिए भक्ति शास्त्री का कोर्स प्रभुपाद ने हमारे सबके लिए दिया हुआ है। अदरवाइज हम क्यों पढ़े? आप बोलेंगे मैं खुद जानता हूँ दुनिया को, मेरे को क्या पढ़ने की जरूरत है, राइट। या फिर मेरे कोई बाबा हैं जो सुनाते हैं मेरे को, या फिर मेरे कोई फलाने गुरु हैं। आप पड़ताल कीजिए कि वो गुरु प्रॉपरली आपको परंपरा की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा है या अच्छा है, बट हमको जानना है कि हम परफेक्टली राइट ट्रैक में है कि नहीं तो पता चले आपको 25 साल भक्ति करने के बाद पता चला कि अरे अभी तो मुझे भक्ति का एबीसीडी मालूम नहीं पड़ा है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बोलेंगे आप आ जाओ, आप गोपी बना देंगे आपको, है ना, आपको है ना निधिवन में रास में घुमा देंगे। अरे लेकिन पहले जानने की कोशिश तो करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या है अस्तित्व। डायरेक्टली कैसे आप भगवान से जाके इस तरह से रास में कैसे नाचोगे आप, और रास है क्या ये भी हमको कैसे मालूम पड़े। तो लोग नहीं समझते और फिर डायरेक्टली एकदम भाव में आना चाहते हैं भाव में आने के पहले हमारा भाव क्या है वो तो मालूम पड़े हमें, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी ने ISKCON में 16 माला का नियम रखा है, 16 माला का नियम अगर प्रभुपाद जी ने नहीं रखा होता तो मुझे लगता नहीं हमें से कोई 16 माला करता। अगर प्रभुपाद जी ने बोल दिया होता ठीक है 16 माला है, अगर टाइम मिले तो कर लेना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं ऐसा, मतलब दीक्षा देंगे, मंत्र दीक्षा होती है, सब कुछ होती है, फिर गुरु खुद बोलते हैं कि हमने खुद देखा है, बोलते हैं ठीक है टाइम मिला तो, क्योंकि उनको डर रहता है कि चलो भाग ना जाए मेरी तरफ से। तो अभी अगर आप पर्सनली अगर ऐसा सोचें कि मुझे चेला बनाना है, चेला हमको नहीं बनाना है, चेला तो भगवान को बनाना है। भगवान चाहते हैं कि सब शुद्ध होकर भगवत धाम चले जाएं। तो ये सब व्यापार, मार्केट, बिजनेस की वजह से पूरा स्पॉइल हो गया। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद जी आप पढ़ेंगे भागवतम में, आप बोलेंगे यार हम लोग पहले लगता है क्या क्या करके आए हैं। प्रभुपाद कितनी बार गाली देते हैं, भागवत सप्ताह मतलब क्या है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन सुना क्योंकि उनके पास 7 ही दिन थे, हम क्यों 7 दिन सुने, हमें तो निरंतर सुनते रहना चाहिए। लेकिन फैशन क्या है बाहर, 7 दिन भागवत कथा खत्म, उसके बाद क्या करोगे, फिर जाओ अपना सिनेमा में जाओ, पिक्चर घूमो, जाओ वही। इसलिए एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति और लाइफस्टाइल देने का जो कार्य है वो एक प्रॉपर आचार्य जो परंपरा में आते वही कर सकते हैं। बाकी लोग क्या है, ठीक है अच्छा है, अभी बुरा नहीं, सप्ताह कर रहे हैं अच्छी बात है, बट थोड़ा आगे हम बढ़ना है, राइट। इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी। तो इस तरह से ये 4 दोष हमारे अंदर होते हैं और इसका ये यहाँ पे विवरण है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। एनी क्वेश्चंस अभी तक? नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी इतना आपको समझ में आया, तो अभी आगे का फट 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 क्लियर हो जाएगा पूरा ये चैप्टर, क्योंकि ये इसका फाउंडेशन था। बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग अभी फटाफट खड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस होने चाहिए ना, तो हम लोग को क्यों क्वेश्चन? हाँ वही मेरा तो इसका मतलब कि हम लोग समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया हो तो कुछ तो क्वेश्चंस निकलने चाहिए, लेकिन नहीं जरूरी नहीं है। मुझे लगता है क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, लेकिन कभी क्वेश्चंस आते ही नहीं है। आपको समझ में आया ना, आपको समझ में आया ना 4 प्रॉब्लम क्या है। Maybe हाँ ऐसा समझ लीजिए, अपूर्ण इंद्र की वजह से प्रश्न नहीं आते। क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, नहीं आता है तो उसका मतलब है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वो तो है प्रभु, मुझे अंदर से और आज तक मुझे कभी क्वेश्चन ही नहीं आया प्रभु, क्योंकि तू संतोष आत्मा
जो भी आप सिखाते हो हम लोग सुनते हैं, बस वही सुन के ले लेते हैं। क्वेश्चन नहीं आता, वो मुझे भी क्वेश्चन है प्रभु जी कि मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आता है, बस वो क्वेश्चन है। एक्चुअली में हरे एक्सप्लेनेशन कृष्ण। अच्छा रहता है या तो फिर क्वेश्चन चलेगा, आपको मे भी बाद में पढ़ने के बाद क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो कभी नहीं आया। नहीं नहीं, पढ़ाई कीजिए ना, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ पॉइंट रहेंगे। काफी सारी बुकें पढ़ी है, हम लोग के ग्रुप में इतने सारे वो सब बुक ग्रुप रहता है ना, तो ऐसे सोचते कि करते हुए पढ़ लेते हैं बुक, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं, आपको समझ में आ गया है, ऐसा नहीं, चार सिंपल चीजें तो समझ। आगे मालूम पड़ेगा प्रभु जी। बाद में आपको आएंगे, बहुत प्रश्न आएंगे आपको बाद में, चिंता मत कीजिए। प्रश्न वाले तो ये माता जी, एक माता जी आए नहीं, एक तो माता आए जी नहीं, तो क्वेश्चन के ऊपर दो क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूरा एक क्लास हो जाता। इतने क्वेश्चन करते हैं वो माता हरे जी, कृष्ण। नहीं आए वो। हमारे बेटिया में एक थे ब्रह्मचारी, मतलब अभी भी हैं, वो बहुत प्रश्न पूछते थे, अच्छा हमको भी जवाब तो मिल बाद में गौरव ने बोला एक प्रश्न का 500 रुपया। वो स्मिता माता जी को ऐसा बोलेंगे। ज्यादा अगर प्रश्न हो गए बोलेंगे अगला प्रोग्राम आप स्पॉन्सर करेंगे, सारा प्रसाद। हरे कृष्णा। सो लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पॉइंट कवर हो गए, हमने फाउंडेशन बना दिया इसका, हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स का भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी, कि हमें शास्त्र से ही ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए कभी भी आपको लाइफ में समझे कंफ्यूज हो जाए तो आप तुरंत भगवद गीता को पढ़ लीजिए, तुरंत प्रभुपाद के लेक्चर को सुन लीजिए, तुरंत गुरु महाराज के लेक्चर सुन लीजिए कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, तो बराबर आपको एग्जैक्टली प्रिसाइसली बता देंगे कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्योंकि वो 4 दोषों से रहित है और बराबर बताते हैं वो, राइट। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी आपको बोले कंसल्टेशन चाहिए, ये समझना है वो समझना है, उसको बोलो पहले आप ठीक ठीक से भगवद गीता पढ़ने की चेष्टा कीजिए। गीता में सारे उत्तर दिए गए हैं, और कभी कभी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ पर्सनल वीकनेस हम लोग फॉलो ना कर पाए, इसलिए सत्संग, क्योंकि समझने के बाद भी फॉलो करने में कठिनाई होती है, इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग में रहेंगे तो फिर एक अलग शक्ति मिलता है सत्संग से, फिर फॉलो कर सकते हैं उसको, राइट। इस तरह से तो ये पहला पॉइंट था। देन वी गो टू द सेकंड, थर्ड पॉइंट। पॉइंट को जो 2-3 पॉइंट हो गए, ताकि बोल दीजिए ना, मतलब बुक में जो लिखे हैं वो पिक्चर फोटोग्राफ भेजे मैंने। हाँ, अभी भी चाहिए तो आप जाएंगे नंबर 9 इंट्रोडक्शन में, जो पहला पैराग्राफ है, आप वेदों को हिंदू कह सकते। मिला आपको? चिंता मत कीजिए माता जी, फोटो भेजा है, आराम से मिल जाएगा। पहले पेज पे जाएगा प्रभु जी, सेकंड पेज आप वेदों को हिंदू आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं। मैंने आपको फोटोग्राफ इसलिए दिए थे ताकि आप इसको लिख के अपना बनाए हैं। अच्छा आपने लिखे नहीं अभी तक? अभी नहीं, बाद में घर में जाके लिख लीजिएगा, तो मैंने दिए हैं, तो आप अपने बराबर जहां जहां पे मैंने पॉइंट किए हैं डॉट, वहां पे उसको लिख के बनाइए उसको, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज वर्णाश्रम, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम मतलब क्या है आप जानते हैं सब लोग, 4 वर्ण और 4 आश्रम से मिलकर शब्द बनता है वर्ण आश्रम, ठीक है। तो वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बराबर। ये वर्ण किसके लिए होते हैं? शरीर जो होता है ना, उसके अलग अलग टाइप है, ये मेंटालिटी है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 हो गए ना। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड है, जो है ना या दिमाग वाला काम करते हैं, लिखा पढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग वाला मतलब रिसर्च एनालिसिस, पोएम लिखना, कविताएं बनाना, सिद्धांत बनाना, इंटेलेक्चुअल, जैसे साइंटिस्ट लोग हैं आज के उदाहरण, ये हो गए ब्राह्मणिकल ओरिएंटेड। सेकंड क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जिसको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, जिसको यू नो लीडरशिप, फाइटिंग, राइट। तो गीता में जाएंगे तो आपको ऐसे विस्तार से मिलेगा। तीसरा है कैटेगरी वैश्य, बिजनेस माइंडेड, जो व्यापार करने की इच्छा रखते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, राइट। और चौथा होता है, इसमें ऊपर में से कोई भी एक चीज नहीं कर सकते, वो होता है शूद्र, राइट। तो शूद्र मतलब ऐसा नहीं कि वो बेचारा 3rd क्लास हो गया 4th क्लास, नहीं। शूद्र अगर नहीं सपोर्ट करेगा ऊपर के 3 क्लासेस को, तो 3 क्लासेस ऊपर के कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। या तो अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलता नहीं, वो बोलते हैं कि आप मुझे खाली बताओ ये बर्तन यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने का, बस उस बर्तन में क्या कुकिंग करना है मेरा काम नहीं है, बर्तन धो के दे देंगे बस, उनका उतना ही कैपेसिटी है, दे कांट प्रोसेस मोर देन दैट, राइट। दिस इज 4th क्लास। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन आवर साइकोफिजिकल नेचर। जिसको जो काम अच्छा लगता है वही काम करे, जिसको जो नहीं जमता है वो ना करे, तब आदमी सुखी रहेगा जीवन में। अगर कोई समझो अकाउंटेंट है, जिसका प्रोपेंसिटी अकाउंट्स में है, क्या यहाँ पे अकाउंट्स कोई
कोई नहीं है। बोलते अकाउंट हाँ जी आप बोलते अकाउंट संभालते हाँ वही ठीक है वो ठीक है थोड़ा बहुत। बट जो कोर बैंक में काम करता है जिसका अकाउंट सी एकदम ये उसको ऐसा दिखता है हाँ ये कैलकुलेशन करना है ये निकालना है ये अच्छा लगता है उसको दिन भर भले वो पैसा उसका ना हो लेकिन गिनती करना अच्छा लगता है दिन भर। इस बिजनेस नो ही इज एक्चुअली काइंड ऑफ वैश्य। इसको अगर बोला जाए कि तुम बैठ के कविता लिखो हरे कृष्ण बोलेगा प्रभु कविता में कितने शब्द में गिन के दिखाता हूँ कविता नहीं लिख सकता मैं। सिमिलरली जो कविता लिखने वाले लोग हैं साइंटिस्ट उसको बोले कि दिन भर बैठ के कैलकुलेशन करो पक जाएगा उसका अपना एक मेंटेलिटी है। उसी प्रकार जो लीडर लोग होते हैं उसको बोलेंगे तुम झाड़ू पोछा करो बोलेगा झाड़ू पोछा मेरा काम नहीं है मैं मैनेज करूंगा राइट। तो उसका मेंटेलिटी वैसे है। और कुछ लोग बोलेंगे भाई हमको कुछ गिनना बिनना नहीं है हमको मैनेजमेंट भी नहीं करना है हम कुछ कविता नहीं लिख सकते हाँ आपको पेपर लेके दे सकता हूँ जिसपे आपको लिखना है नोटबुक लेके आता हूँ मार्केट से। तो इस तरह से 4 मेंटेलिटी के लोग रहते हैं एज पर देयर साइकोफिजिकल नेचर। और जो हम जैसे वैसे करें तो हम लोग सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से भौतिक जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या होता है ज्यादा अगर डॉक्टर पिताजी के माताजी के बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी और बच्चा अभी उस मेंटेलिटी का है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। उसको जबरदस्ती डॉक्टर बनाते तो क्या होगा फिर डॉक्टर तो बनेगा लेकिन बेचारा दुखी रहेगा फिर मुझे और कुछ करना था मुझे और कुछ करना था। हाँ तो ठीक है अभी समटाइम्स देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ द प्रोफेशन दैट वी मे डू बट साइड बाय साइड उसको थोड़ा सा अपना एक हॉबी कल्टिवेट करने का भी चांस देना चाहिए बिकॉज उसका साइकोफिजिकल नेचर वैसा है राइट। तो ये हो गया वर्ण एज पर द बॉडी देखो शास्त्र भी कैसे अरेंज किए गए हैं कि अगर भौतिक जीवन में जीना है तो अगर आप शास्त्र के हिसाब से जिएंगे तो सुखी रहेंगे बेचारा जो लीडर नहीं है उसको अचानक बोल देंगे कि तुम जाके अभी ये 100 लोगों को मैनेज करो नहीं कर पाएगा वो अगर आपके ग्रुप में आपने किसी को बोला जाए आप अगर मैनेजमेंट करो यात्रा को लीड करो करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो है नहीं वो प्रोपेंसिटी मेंटालिटी है नहीं वो। लेकिन आप बोलेंगे मैं इधर बैठ के सिटी खाली सिटी बजाता हूँ क्राउड आएगा मैं सिटी बजाता हूँ वो कर सकते हैं आप लोग क्योंकि वो है नहीं मेंटालिटी हमारा राइट डेफिनेटली ऑफ कोर्स। बट देन जब हम वैष्णव बनते हैं तो हम सब चीजें कर सकते हैं। हम झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं हम भगवान के लिए गार्लैंड भी बना सकते हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं आज गार्लैंड मत बनाओ आप क्या करो जाके मार्केट से फूल लेके आओ वो भी कर सकते हैं। वैष्णव जब बनते हैं तो हम सारे रोल निभा सकते हैं क्योंकि वैष्णव तब केवल 4 वर्णों के अधीन नहीं रहता 4 वर्णों को क्रॉस करके भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान का भक्त कुछ भी सेवा करने के लिए रेडी होता है राइट। तो ये हो गया 4 वर्ण। इसलिए कल जाके किसी को डेजिग्नेट मत कीजिएगा ये तो शूद्र है तू ब्राह्मण है तू वैष्णव नहीं। वो एक सोशल फाइबर के हिसाब से कैसे काम करने के लिए डिवीजन है नेचुरल। उसके बाद ये हो गया शरीर के लिए लेकिन आत्मा भी है ना हम लोग तो हमारा आत्मा का भी उद्धार होना चाहिए। उसके लिए फिर 4 आश्रम होते हैं। आश्रम मतलब जहां पे आपको आश्रय प्राप्त होता है उसे आश्रम कहा जाता है। तो सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो आप बोलेंगे आजकल ब्रह्मचर्य आश्रम किधर है ठीक है तो स्टूडेंट लाइफ मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम बेसिकली 25 ईयर्स। उसके बाद फिर 25 साल और गृहस्थ आश्रम। तो फिर आप नौकरी करो घर परिवार बनाओ जो अपना खाना पीना है जो चाहिए वो खाओ है ना। आश्रम घर है तो जो चाहिए वो मिलेगा ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार आप ग्रेजुएट हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम से और गृहस्थ आश्रम में गए 50 साल बाद कहा जाता है अभी कम करो क्योंकि अभी आत्मा है ना उसका भी उद्धार करना है। अभी आपने शरीर के लिए प्रोपेंसिटी पूरा कर लिया घूम लिए फिर लिए मजा कर लिया अभी आप क्या करो थोड़ा भक्ति को तेज करो। तो पूर्व काल में ट्रेडिशनली लोग घर छोड़ के तीर्थ यात्रा यहाँ वहां जाते थे अभी आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आप मंदिर में आइए सेवा कीजिए या घर में अर्च वगैरह की सेवा कीजिए जपा को बढ़ाइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम लास्ट के मतलब 50 के बाद 25 और 75 हो गए। अगर 100 वर्ष मानेंगे तो लास्ट के बचे हुए 100 साल अगर आप चाहो तो संन्यास ले सकते हो नहीं तो आप कंटिन्यू कीजिए और तेज कीजिए भक्ति को। इस तरह से वर्ण आश्रम में व्यवस्था बनाया है इंसान के लिए और ये नेचुरली होता ही है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी ये 4 डिवीजन है ना समाज में। कोई बिजनेस होता है करने वाला कोई देश की रक्षा करने वाला होता है कोई साइंटिस्ट होता है और कोई सिंपल लेबर होता है। ये 4 तो नेचुरली होते ही हैं और 4 जो आश्रम है वो भी नेचुरली होते ही हैं। स्टूडेंट लाइफ हम लोग जीते हैं एक गृहस्थ लाइफ जीते हैं उसके बाद एक्चुअली हमको डिटैच होना होता है। नहीं हुआ तो बॉडी बोलता है डिटैच हो जाओ भैया अभी बोलता ही है ना बॉडी 50 के बाद 40 के बाद ही बोलता है। तो अभी ज्यादा शक्कर वाला मत खाओ
ज्यादा तेल वाला मत खाओ, यू नो, और ज्यादा इधर उधर घूमो मत क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करता है। तो नेचुरली होता ही ये वानप्रस्थ हमारा। जिसको जो जबरदस्ती करते, नहीं मैं तो 4-5 इतना बड़ा टैबलेट का डब्बा लेके सब घूमते हैं, ये इसका टैबलेट खा पी के फिर भी मजा करते हैं, तो फिर इसमें लाइफ में मजा नहीं है। बिकॉज नाउ बॉडी खुद बोलता है कि अभी भक्ति करो, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे ये 4 वर्ण और आश्रम के जो विभाग है, यू नो, इसे वर्णाश्रम कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद का पॉइंट क्या है बोलने का यहाँ पे, क्योंकि वेद किसके लिए माने जाते हैं? वेद किसके लिए है? हमारे लिए, मतलब हाँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? वेद मतलब हिंदुओं के लिए, वेद हिंदुओं के नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, देखिए पहली लाइन, आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। एक्चुअली हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग कौन है? हम लोग सनातनी है। सनातनी मतलब जो कभी मरता नहीं, क्योंकि हम आत्मा है ना। हिंदू शब्द क्यों कहा गया था? जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं, वो अपभ्रम जो के हिंदू हो गया। तो ठीक है, आप बाहर जाके किसी को बोलिए आवाज, तो बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, हिंदू नहीं क्या हम लोग? समझने के लिए कि हम लोग हिंदू है, लेकिन हिंदू एक्चुअली क्या है? हिंदू मतलब जो 4 वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म को, उसे कहते हैं हिंदू। एक्चुअली देखा जाए तो सनातनी। तो इसकी वजह से जो मैंने कहा आपको, पूरा प्रभुपाद ने इलैबोरेट किया वहां पे, 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो व्यवस्था है, इसको पालन करने वाला व्यक्ति कौन है? सनातन धर्म को पालन करने वाला, जो वेदों का पालन करता है, राइट। सो इनडायरेक्टली वेद और ये 4 वर्ण और आश्रम पूरे समाज में, पूरे दुनिया में है ना, तो इनडायरेक्टली वेद किसके लिए है? सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, क्रिश्चियन, और चाहे क्रिश्चियनिटी में बाइबल हो या हिंदुइज्म में यू नो कुरान हो, ये सब वेदों का ही अंश है। लेकिन उनको जितनी समझ है उतना ही बताया जाता है, उससे ज्यादा नहीं बताया जाता है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने पॉइंट कवर किया है और प्रभुपाद उसको आगे यू नो एलाबोरेट करते हैं। फिर इसके बाद अगर नीचे जाएंगे आप लोग, चौथा मैंने पॉइंट्स लिख के दिया था, आपको मिला चौथा पॉइंट? आपने लिख के नहीं रखा है ना, इसलिए फोटो देखना पड़ता है, बार बार लिख के रखिएगा आगे से जाकर। चौथा पॉइंट वहां पे देखेंगे, आप देखेंगे उस सेकंड पैराग्राफ में, यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। वो चौथा पॉइंट है, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, राइट। मिला आपको चौथा पॉइंट? हाँ, क्या समझ में आया? हाँ जी, हाँ, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। स्वयं सिद्ध मतलब क्या? अपने आप में प्रूव हो गया, वो आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है उसको। वेदों में जो भी कहा गया है, देखिए हम, आप पॉइंट मिस ना करें, हम लोग बार बार किस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं? वेद कैसे परफेक्ट है, वेद कैसे परफेक्ट है, वेद कैसे, यही पॉइंट बार बार प्रभुपाद अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। वेद क्या है? परफेक्ट है। इसको समझाने के लिए पहले क्या कहा? 4 दोषों से परे। फिर क्या कहा कि ये यूनिवर्सल है, वेद हर कोई मानता, क्योंकि वर्णाश्रम दुनिया भर में है। फिर कह रहे हैं कि वेद अपने आप में सेल्फ प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमको अलग से जाकर। उदाहरण अर्थ प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, वेदों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, बराबर है। भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है, बराबर है कि नहीं? गोबर क्या है? मल है। और अभी आप अगर वैदिक शास्त्र देखेंगे, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, इस्कॉन में आने के बाद। हरे कृष्णा। तो हमारे बहुत, आप बोलेंगे यार इस्कॉन में आने के बाद कितना मेहनत लगता है, वॉशरूम जाओ तो भी नहा लो, है ना, सुबह तो नहाते ही हम लोग। मतलब आप देखेंगे कितनी पवित्रता, शुद्धता का, यू नो। और ऐसे कितनी सारी जगह है जहाँ पे, एक बार एक डिवोटी था, हमारे डिवोटी कनाडा में, उनके झूम में क्लास ले रहा था मैं, तो बोलते प्रभु जी हम लोग यहाँ महीना महीना नहाते नहीं है। क्यों? बोले 20 डिग्री है माइनस। ये तो है ही है, लेकिन कल्चर भी नहीं है। उस दिन में महाराज कल्चर सुन रहा था, महाराज बोलते कि परफ्यूम किसने निकाला? ये जो नहाते नहीं लोग, उन्होंने परफ्यूम निकाला है, ताकि परफ्यूम मार दिया तो फिर शरीर की दुर्गंध आएगी नहीं, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये वेदों में लिखा है, अगर आप विष्ठा को स्पर्श करें तो आपको नहाना पड़ता है, लेकिन वही विष्ठा अगर गाय की हो तो उससे घर को पवित्र किया जाता है। तो आप बोलेंगे विरोधाभास है, फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसे और एक भाषा में कहते हैं पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल मतलब, अब ठीक है,
हाँ प्रभु जी ये जगह पे बैठता है उसको थोड़ा नींद आ जाती है। नींद आ रहा है? नींद नहीं Alright. ऐसे ज्यादा हो गया क्या? नहीं ना? नहीं हरे कृष्णा। हमारे पास और आधा घंटा है अभी, मतलब 20 मिनट है, पूरा 2 बजे कवर करेंगे आज। हरे कृष्णा। तो उदाहरण क्या है यहाँ पर गाय के गोबर का? गाय का गोबर एक जगह पे कहा जाता है कि पवित्र है, और फिर दूसरे किसी पशु का मल अपवित्र, ये कैसे? ये ऐसे क्यों कहा जा रहा है? आपको अभी प्रश्न आया कि नहीं? फिर दूसरे पक्षियों का मल क्यों अपवित्र है? हाँ, और ये गाय का पवित्र है। इवन हमारा भी, हाँ। हम अब इंसान एक पवित्र योनि माना जाता है, महान योनि माना जाता है, जिसमें आत्मा साक्षात्कार की संधि है, फिर भी ऐसा क्यों? तो प्रश्न आना चाहिए आपको, आया कि नहीं? हिंट दिया तो आया। हरे कृष्णा। तो ऐसा क्यों? तो अभी देखिए ऐसा क्यों, लेकिन ये वेदों में दिया इसलिए परफेक्ट है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप समझे कि नहीं समझे अभी भी पॉइंट क्या है? वेदों में जो कहा गया है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। अगर चैलेंज करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद ने आगे लिखा है क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दे तो वह शुद्ध हो जाता है, राइट? हम साधारणतः यह तर्क कर सकते हैं कि यह विरोधाभास है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, क्योंकि वेद कहते हैं अभी अगर से फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे नहीं मैं रिसर्च करूंगा, तो अगर किसी दूसरे पशु का, कुत्ते का अगर विष्ठा है तो वो जंतुओं से भरा हुआ है, गाय का कैसे पवित्र हो गया? मैं चेक करूंगा। लेकिन अगर वेद कह रहे हैं नहीं पवित्र है, आप बोलेंगे नहीं मैं चेक करूंगा, तो वेद क्या बोलते हैं? ठीक है चेक करो, लेकिन 1000 साल चेक भी करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सही है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगनाशक गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग काउपैथी वाला सोप यूज करते होंगे ना गोबर का, नहाते हैं ना उससे, काउपैथी वाला नहीं, मतलब नहा मिलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में जो गाय के, अभी तो ठीक है प्योर ट्रेडिशनली तो गोबर से ही नहाते लोग। रोज गौमूत्र पीती हूँ। हाँ, पर जो पंचगव्य है, गोमूत्र है ना, या फिर गाय का गोबर है, बाकी घी भी तो है ही वैसे अपने आप में शुद्ध। यस, तो देखिए पॉइंट क्या है कि अगर हम वेदों को माने, वो जो कहते हैं चुपचाप, तो हमारा समय बचेगा ना। बचेगा। अब ये साइंटिस्ट ने कितना रिसर्च किया, इतने सालों तक पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, बाद में कंक्लूजन क्या निकला? जो वेद कहते हैं सही है। वेद बोलते हैं महामंत्र जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या बोलते हैं? नहीं, कहाँ लिखा है वे मंत्र पढ़ने से जीवन में आनंद मिलेगा? कहाँ लिखा है? तो रिसर्च करो। फिर रिसर्च करने के बाद हजारों सालों के बाद आज साइंटिस्ट खुद बोलते हैं, है ना। मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा, वो जी न्यूज का वो उन्होंने बनाया था। ये सब आजकल MRI CT स्कैन सब यूज कर करके उन्होंने रिसर्च किया और पता लगा है कि वैदिक मंत्र पढ़ने से डिप्रेशन कम होता है। गीता के श्लोक का उच्चारण सुनेंगे, महामंत्र का उच्चारण सुनेंगे, संस्कृत के जो शब्द हैं उच्चारण सुनने से तनाव कम होता है, क्योंकि अलग प्रकार की तरंगें और लहरें, वेव्स क्रिएट होती हैं उन साउंड से। तो अभी साइंटिस्ट भी खुद कहते हैं, तो पिछले 200 साल से हम लोग कह रहे हैं जप करो। नहीं, हम जब हमें तो पिक्चर के गाने सुनने से मजा आता है, सुनो, फिर अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी हो, उससे डिप्रेशन आता है। तो पिक्चर में देखते हैं हीरो ऐसे घूम रहा है, हीरोइन ऐसे घूम रही है, एक ही गाने में 5 कंट्री कवर कर लेते हैं वो लोग, कभी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ। इसको लगता है कि मैं भी ऐसे घूमूंगा। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, यू नो। जो वस्तु स्थिति वहां पे दिखती है, वहां वास्तविक हमारे जीवन में वैसे नहीं है। अब एक जगह घूमने जाते तो भी कितना कष्ट होता है, वो भी मुश्किल से टाइम निकालते नहीं, साल में एक बार। अरे देखिए एक गाने में 5 जगह घूम के आते हैं लोग, तो आपके मन में क्या आ जाता है? भ्रम। ये जिंदगी तो ऐसी ही, बहुत मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी अज्यूम, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, तो पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वेद जो बोलते हैं वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। आप मानो तो आपका भला, नहीं मानो तो आपका टाइम बर्बाद होगा।
रिसर्च करते 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 इसको प्रॉपर आगे देंगे, इलाबोरेशन देंगे। समझ में आया आपको ये पॉइंट? पॉइंट नंबर 4 था, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य है, मतलब अपने आप में सेल्फ प्रूव्ड है वो, आपको अलग से प्रूव करने को जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूव करने जाएंगे और फाइनली कंक्लूजन वही मिलने वाला है। जब आपको पहले गुरु ने कहा कि महामंत्र का जाप करो, आप बोलेंगे आई थिंक महामंत्र नहीं तो और कोई दूसरा मंत्र करता हूं मैं जाप। मंत्र बहुत बचते हैं। हरे कृष्ण, है ना? देखिए प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट है। हम इस्कॉन में आए पहले ही प्रभुपाद ने बोल दिया महामंत्र जाप करो, 4 नियम पालन करो, गीता पढ़ो। बुद्धिमान व्यक्ति उसको चुपचाप स्वीकार कर लेता है, जो बुद्धिमान नहीं रहते वो बहुत रिसर्च करते हैं कि महामंत्र जब करना चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे ये बहुत सारे ये। बुद्धिमान भाग्यवान हो गए तो पहले दिन से ही महामंत्र का जाप चालू करोगे। हाँ, तो आपके बहुत सारे लोग रहेंगे ना यहाँ पे आपके ग्रुप के। इतने लोग हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं, अभी देखो बौद्ध जी का कुछ है, वो विपश्यना कुछ है। मेरे फ्रेंड्स उन लोगों को बताते हैं दिस इज द राइट वे टू डू, बट दे आर एक्सप्लेनिंग देयर वे कि ये राइट नहीं है, ये राइट है, तो देन आई विल नॉट आर्ग्यू विद दैट। उनका आर्ग्यू नहीं करने का। I just suggest them, then I just leave कि जो भी डिसीजन लेना है वो आप लोग लो करके। आर्गुमेंट्स बहुत रहते हैं, वाद विवाद तो इतने रहते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं कभी तो तब तक सोचा किसी को कुछ बताना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। अपना काम है, उनको खाली कृष्ण भक्ति सबको देना जरूरी है, बताना उनको खाली अपनी तरफ से देते रहने का। जितना ग्रहण करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। भाग्य भी उदय होना चाहिए ना। ये सब चीजें आप शास्त्र से समझने के बाद भी अगर आपका भाग्य नहीं है तो आप नहीं इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि सत्संग लगता है इसके लिए। सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। आप लोग कैसे डिवोटी बने? सत्संग में आ गए बने ना, थोड़ी शास्त्रों को पढ़ के बने। तो आप बोलेंगे शास्त्र क्यों पढ़ रहे फिर हम लोग? अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमको डिवोटी बनाया गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? पहले डिवोटी बनाते हैं, बाद में बताते हैं कैसे डिवोटी बने तुम। पहले बताएंगे ना तो प्रभु जी कुछ जाएगा ही नहीं जाएगा, बट उतना उसका दिमाग होना चाहिए ना समझने के लिए। कलयुग में नहीं है इतना दिमाग किसी का। अब एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसलिए। अभी एक क्वेश्चन आया, जैसे आपने बोला अभी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इजीली ये सब फॉलो कर लेते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो सब रिसर्च करते हैं। तो मेरे जो रियलाइजेशन में बोलती हूँ, तो मेरी जो 1-2 फ्रेंड्स है वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसने बहुत सारी जगह पे सपोज के ये ब्रह्मा कुमारी में जाके देखा, BAPS में राजा, मतलब इसने इतना रिसर्च किया, फिर वो इस्कॉन में घुसी। और मेरी बुद्धि थी नहीं, तो मैं इधर शीतल मोरडिया के सत्संग में आई, नित्यानंद प्रभु जी का सत्संग सुना, अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा, तो मैंने इस्कॉन फॉलो किया। तो मेरी तो बुद्धि इधर थी ही नहीं, तो फिर वो मतलब बराबर है कि मतलब वैष्णव कृपा, आपके भाग्य है। वैष्णव कृपा। सच्ची में मुझे मेरे पापा के वहाँ BAPS है, इतने साल में मैं बड़ी तो उधर हुई, मैं खाली माला कर, लेकिन वो चित्त जो लगना था वो नहीं लगा। लेकिन इधर शीतल मोरडिया का प्रभु जी का लेक्चर सुना, तभी मुझे महामंत्र जो प्रभु जी ट्यून में गाते थे ना, वो गाना भी मुझे नहीं आ रहा था, मतलब वो वर्डिंग्स भी मेरे दिमाग में बैठ, लेकिन वाइब्रेशन ने काम कर दिया। हाँ, फिर 2-3 सत्संग में गई और कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा लगा ना, कि कृष्ण के लिए सुनना अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिक बस हो गया। तो बुद्धि तो मेरी उसमें, वैसे भी बुद्धि कम ही है, तो इसमें तो बुद्धि काम आई नहीं मेरी। तो देखिए इसको कहते हैं वैष्णव कृपा। वैष्णव की कृपा हो गई आपके ऊपर। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कृपा ना हो। तो ऐसे कितने आपके सत्संग में लोग रहेंगे जो लगे रहते हैं, लेकिन आज तक जब चालू नहीं किया होगा। बहुत रिसर्च करते हैं, सब CA इंजीनियर क्यों? काफी पढ़े, लेकिन अगर ये लोग किसी दिन अगर आप उनको बुलाए मंदिर में, बोले थोड़ा सेवा कर लो बेटा, देखो नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य का उदय होना है ना अभी। लेकिन वो भाग्य का उदय आपको ही कराना पड़ता है। किसी का भाग्य का उदय करना, इसी को प्रचार कहते हैं। आपको ही मेहनत लेना है, उनको कभी बुलाना है और थोड़ा प्रेम से इनडायरेक्ट, इसको कहते हैं सुकृति देना। जब धीरे धीरे उनका जो स्पिरिचुअल क्रेडिट से मेरिट से वो जमा होगा, एक दिन अपने आप पकड़ लेंगे वो। तब तक आपको प्रचार करते रहना है, थकना नहीं है। क्या रे 5 साल से हम लोग उसको जोड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी जप नहीं करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे राइट। सो लाइक दैट। तो इस तरह से
दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइट, कि अपने आप में ये सेल्फ प्रूव्ड है, इसको हमें अलग से ये करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पांचवा पॉइंट दिखेगा, देखा आपको पांचवा पॉइंट, वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, बराबर है। वैदिक आदेश जो जैसे दिए हैं दैट्स इट, उसका हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रूव करने को मत जाइए। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है, राइट। अब मैं पूरा नीचे पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसका सार आपको बताता हूँ छठे पॉइंट तक। उसका सार ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान जो है वो प्रायोगिक नहीं है। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट करके समझा जाता है, ऐसा नहीं है वैदिक नॉलेज। जैसे आपका कुकिंग का रेसिपी है, आप एक्सपेरिमेंट कर करके अभी फाइनली बोलते हैं कि अभी बराबर ठीक से बन रहा है सांभर राइट, क्योंकि वो आपने अपना ये एक्सपेरिमेंट करके बना रहे हैं। लेकिन शास्त्र में अगर कोई प्रमाण दिया है किसी चीज का मेजरमेंट की ये इतना डालो इतना डालो इतना डालो इतना पकाओ, बराबर रेसिपी निकलेगा आपका बाहर, क्योंकि शास्त्र में जो परफेक्टली प्रिसाइजली बताया गया है वो प्रिसाइजली फॉलो करेंगे तो प्रिसाइजली रिजल्ट निकलेगा, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली श्रुति या फिर वेद उन्हें किसके समान माना जाता है, लाइक मदर, माता के समान, बराबर है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है तो कौन बताएगा, हरे कृष्ण, माता के लोग बता नहीं सकता ना। लेकिन आप अगर बोलेंगे नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे मैं डीएनए चेक करूंगा सबका, जितने भी पुरुष इस संसार में हैं, कितने लोग का चेक करोगे भैया। अब टेक्नोलॉजी भी अगर है आपके पास, कितने लोग का चेक करोगे डीएनए, और डीएनए चेक करने के बाद 100 साल बाद पता चला कि ओ ये पिता थे, तब तक आपका लाइफ तो खत्म हो गया, तो क्या पॉइंट है फिर। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और लास्ट में पता चलता है अभी मेरे जीवन का लास्ट एक दिन बचा है और अभी मुझे महामंत्र जप करना है, तो फिर हरे कृष्ण। दैट्स व्हाई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा उसको स्वीकार करना है। और प्रभुपाद आगे एक उदाहरण देते हैं, यू नो, इस तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, राइट। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाएंगे आप, यू नो, पेज नंबर आई थिंक XI, वहां पे लिखा है प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह, राइट, पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। तो परंपरा है, उसको आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो प्रॉपर लिखते हैं, यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, राइट। समय बचेगा ना हमारा, जब 100 साल के बाद हमको इसी रिजल्ट में आना है, कंक्लूजन में आना है, तो अभी क्यों नहीं। इसीलिए अगर चैंटिंग करना है तो अभी क्यों नहीं, क्यों वेट करने का, कल करूंगा परसों करूंगा, तो अभी करो। जब एक दिन अपने को भगवान को शरण जाना ही है तो आज क्यों नहीं जाना है ना शरण भगवान को, तो अभी जाएंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि मालूम भी नहीं आगे कितना टाइम है, राइट। तो यहाँ तक ये 5 पॉइंट कवर करते हैं प्रॉपर। आपने पहले अगर 1 और 2 पॉइंट समझ लिए तो ये पॉइंट चुटकी में हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पहले 2 पॉइंट क्लियर करने थे अपने को, वो हमने क्लियर कर लिए, अभी फास्ट हो रहा है। अभी छठा 6th पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। आपने जेवीएसडी कोर्स में सुने होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, बराबर है कि नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों से देखा हुआ, अनुमान प्रमाण मतलब अंदाज लगाया हुआ, इस दीवार के पीछे क्या हो सकता है। अब मुझे मालूम नहीं क्या है इस दीवार के पीछे लेकिन मैं अंदाज लगा लूं इस दीवार के पीछे आई थिंक वहां पे स्विमिंग पूल है क्या शीतल माता जी, नहीं है तो मैं अपना अनुमान लगा के कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट, बट दैट अनुमान इज नॉट परफेक्ट। इसलिए अनुमान प्रमाण भी क्या है, परफेक्ट नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट है क्या, जो आंखों से देखा जाए परफेक्ट है क्या, हमने पहले प्रूव किया ना, सेंसेस इम्परफेक्ट तो कैसे प्रूव होगा। अब प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रिय पूर्ण नहीं है, हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह छोटा थाली जैसा लगता है, बराबर ना। सूरज कैसा लगता है यहाँ से, थोड़ा गोला है, लेकिन गोला नहीं है बाबा, वो आग का गोला है, पास में जाओगे तो जला देगा आपको, उसको देख भी नहीं सकते आप ज्यादा देर, राइट। तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इम्परफेक्ट है।
अनुमान प्रमाण आगे प्रभुपाद देते हैं डार्विन को कनेक्ट करके वापस जहां से मैंने कनेक्ट किया था आपको, आगे जाइएगा पेज नंबर XII में। प्रभुपाद कहते हैं अनुमान, अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना यह है यह ऐसा हो सकता है, वह ऐसा हो सकता है, उदाहरण डार्विन का सिद्धांत, ये भी क्या है, इम्परफेक्ट है। हमने देखा ना ऑलरेडी डार्विन का उदाहरण। और प्रभुपाद फिर नीचे कहते हैं इनसे परे होता है शब्द प्रमाण, थर्ड। शब्द प्रमाण मतलब क्या, शब्द मतलब क्या, वापस जाइए आप पहले चार्ट में। श्रुति स्मृति पुराण, स्मृति शब्द क्या है, एक्चुअली तीनों ही है। श्रुति को शब्द कहते हैं, शब्द मतलब शब्द ध्वनि, श्रुति वही श्रुति जब समझाई जाती है स्मृति बन जाती है, उसमें भी फिर पुराण आ गए, इतिहास आ गए, पंचर सब कुछ आ गया। बेसिकली वैदिक ज्ञान, बेसिकली वेद शास्त्र, ये क्या है, परफेक्ट है। तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट है क्या, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कल सड़क में आंख बंद करके चलिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जब जीवन में मूल्यों को आंकना हो, वैल्यूज, या लाइफ में डिसीजन लेना है कुछ क्रिटिकल मैटर के ऊपर, स्पेशली हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, ये हमको जानना है कि मैं कौन हूँ, संसार में सुख क्यों नहीं मिल रहा है, या दुखी कैसे होता हूँ मैं, तो मैं शास्त्रों को कंसल्ट करना चाहिए, राइट। इवन ऑर्डिनरी सेंस में भी, बट स्पेशली इन स्पिरिचुअल मैटर्स एंड इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज, हैप्पीनेस, इन सबको हमें जानना है, तो हमें शास्त्र के अलावा कोई नहीं बता सकता, राइट। तो शब्द प्रमाण, और प्रभुपाद ने जस्ट एग्जैक्टली नीचे जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, दिखा आपको, हाँ। उसके ऊपर जरा जाइए, आपको वहां पे दिखेगा, यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको अभी नहीं समझा है क्योंकि आप रेडियो के जमाने के नहीं है। हाँ, रेडियो वाला मिला प्रभु। अरे आप पहले रेडियो यूज करते थे ना, रेडियो में क्या क्या चैनल आते हैं, विविध भारती आता है, ऑल इंडिया रेडियो आता है, हाँ। तो एक पर्टिकुलर एफएम का एक अपना फ्रीक्वेंसी रहता है, जैसे हमारे मंदिर का एफएम का फ्रीक्वेंसी क्या जानते हैं, 106, मतलब वो खाली भागवतम के टाइम में बजता है और उधर लोकलाइज्ड है, इधर नहीं आएगा। बट कोई भी, अभी जैसे पूरे मुंबई में एफएम चलता है, तो अभी अगर आप आज सुनते नहीं होंगे, बहुत पहले सुनते थे लोग, जैसे आप 98.3 लगाएंगे तो कौन सा बजता है, अब मुझे नहीं मालूम लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट मुझे मालूम नहीं है क्या बजता है, बट वो कहता रेडियो मिर्ची, कहते रेडियो मिर्ची। हाँ। तो अभी अगर रेडियो स्टेशन ने बोल दिया है कि 98.3 मतलब रेडियो मिर्ची, तो आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है क्या, रेडियो मिर्ची कहाँ लगता है, 101, 102, 96, 95, 98, अरे चुपचाप 98.3 लगा लो, टाइम बचा लो, अपना सुन लो फटाफट, जिसको भी सुनना है, जीतू राज को। यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम, बराबर है कि नहीं। अभी हमको मंदिर में भी सुबह सुबह भागवतम रिले होता है तो एफएम पे रिले होता है, क्लास भी चलता है, बाहर भी रिले होता है, 106 फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं बोलूं, और कभी कभी हमारे साथ होता है ऐसा, रेडियो में सेटिंग ना हो तो उसको हम ढूंढने के लिए बटन दबाते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं, कहाँ दब रहा है, कहाँ चल रहा है। और कभी कभी एफएम के फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि ढूंढ रहे हैं ना, तो कैच कर लेता है 91 रेडियो मिर्ची, है ना, तो गाना चालू जाता है, हाँ अच्छा लग रहा है गाना, पुराने गाने। तो अगर फ्रीक्वेंसी मालूम ना हो आपको और आप ढूंढ रहे हैं, और अगर गलत फ्रीक्वेंसी मिल गई, हरे कृष्ण, फंस गए। इतना मालूम होते हुए भी कि आपको सही फ्रीक्वेंसी में जाना है, अगर रास्ते में गलत फ्रीक्वेंसी कैच कर ले आप, तो भी फंसने का चांस है। तो हो जाता, 2-3 मिनट सुन लेते, फिर अरे नहीं, ये तो भागवतम क्लास सुनने के लिए चालू किया था रेडियो, कहाँ है वो, 106 किधर है। तो विचार कीजिए, आज इस संसार में जितने भी लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं। आप बोले ना, आपको वाइब्रेशन में खींच के ले गए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, और जितने भी फ्रीक्वेंसी मिल रही, सारे फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो इस जगत से आपको बांध देंगी, जगत से आसक्त कर देंगी, और एक बार उसमें फंस गए तो वहां से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अनलेस आपको कोई वैष्णव बोले कि अरे भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, इधर आ जाओ, यहाँ पे भागवत की क्लास चल रही है 106 पे, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में फंस गए उधर। तो इसलिए मैंने कहा वैष्णव कृपा जब तक ना हो तब तक वहां से निकलना मुश्किल है, असंभव है। और एक्चुअली हम सब अपने केसेस देखेंगे तो सारे हम लोग कैसे केसेस हैं, गॉन केसेस, मतलब वो हम लोग कहते हैं आई एम काउ जर्सी आई नीड मर्सी, क्योंकि विदेशी गाय है ना जर्सी, हम लोग विदेशी हो गए अभी,
हम लोग सनातनी बोल अपना धर्म भूल चुके हैं। तो अभी हमको क्या चाहिए? मर्सी चाहिए। मर्सी मतलब वैष्णव की कृपा। जब तक वैष्णव सत्संग ना मिले, इसलिए कई बार जो प्रश्न करते लोग कि मेरा जब नहीं स्टार्ट हो रहा है या फिर मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं कहता हूँ कि कुछ मत करो, सत्संग में आकर बैठ जाओ, वैष्णव का संग करो, वैष्णव से मित्रता करो, है ना, उनके साथ बैठ के प्रसाद लो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनके साथ यात्रा पे जाओ, तो धीरे धीरे वैष्णव कृपा जब होगी तभी समझ में आएगा कि ये मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भागवत बड़ा अच्छा चीज है ना। इतने अच्छे यहाँ पे विग्रह है, अभी इतने अच्छे विग्रह हैं, लेकिन कितने लोग इन दर्शन करने आते हैं आपके बिल्डिंग के? क्योंकि वैष्णव कृपा नहीं है ना। इसलिए एक्चुअली वैष्णव को भगवान से भी कृपाशाली कहा जाता है। वैष्णव की कृपा हो तभी भगवान कृपा देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। इसलिए उस पॉइंट को अगर बिल्टअप करेंगे आप यहाँ पर, है ना, लेकिन प्रभुपद छोड़ेंगे नहीं आपको। अभी भी प्रभुपद क्या कर रहे हैं? उसी पॉइंट को ये कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं कि वेद कैसे परफेक्ट है, वेद कैसे परफेक्ट है। आप देख रहे हैं पूरा, अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी आगे और जाएंगे आप। लेकिन ये समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? पॉइंट नंबर कहां तक हमने कवर किया था? ये 6, यू नो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कौन से प्रमाण? इसमें से परफेक्ट कौन सा है? शब्द प्रमाण। और स्पेशली शब्द जो एक सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा से बाहर निकला हुआ है, मतलब जो गुरु है, आचार्य, उनके मुख से निकलने वाले शब्द प्रमाण हमारे लिए उपयोगी होते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि शब्द प्रमाण बोलने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे मार्केट में, बट वो फॉलो कितना करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना फॉलो करेंगे उतना उन शब्दों में जान होती है। नहीं तो आपने क्या कीर्तन पहले नहीं सुना होगा क्या? बहुत सारी जगह कीर्तन सुना होगा आपने, लेकिन उसी कीर्तन से क्यों आकर्षित हो गए? क्योंकि उसमें क्या है? प्रैक्टिस है, अभ्यास है। तो दोनों जो कपल होते हैं, थियरी एंड प्रैक्टिस, तब जाके उसका इफेक्ट आता है, राइट? तो इस तरह से हरे कृष्णा। बैटरी डाउन 158। मैंने सोचा था आज ये पूरा हो जाएगा। हाँ जी, नहीं जैसे वैसे ज्यादा नहीं, उतना आगे। प्रभुपाद क्या है, लास्ट तक छोड़ते नहीं है। वो एक ही पॉइंट लेके प्रभुपाद बैठे कि समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया, समझ कैसे। प्रभुपाद कैसे नहीं, ऐसे पिता पे जैसे जो बच्चे को, जैसे घर में आपके बच्चा रहता है ना, आप बच्चे को कैसे करते हैं? समझ में आया कि नहीं, घर से निकलोगे फोन करना। बच्चा अभी घर से बाहर भी निकलेगा फोन करना चालू करते हैं। अरे भाई उसको पहले लिफ्ट से नीचे उतरने दो, लिफ्ट से नीचे उतरा नहीं, वो गाड़ी में बैठा नहीं, फोन करते हैं। अरे मम्मी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, अभी गाड़ी से उतर नहीं और फोन आता है, अरे मम्मी उतरने दो तो स्कूल। तो ये ऐसे फॉलो है क्योंकि उसमें प्रेम है ना। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, फॉलो बहुत करते हैं कि समझ में आया, नहीं समझ में आया, और एक बताता हूँ। और इस तरह से यू नो, और एक उदाहरण देने वाले हो आगे, बट अब उसको अगली बार लेंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया है? हाँ, 6 पॉइंट कवर किए हमने। 6 पॉइंट का भी एक पोर्शन बाकी है, उस 6 के उस एक पोर्शन को पूरा करते हैं ताकि 6 पॉइंट पूरे हो जाएंगे 7वें के पहले, राइट? ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। प्रभुपाद लिखते हैं ज्यादा कुछ है मतलब बहुत है, लेकिन हमारे डिस्कशन में कवर हो गया है। प्रभुपाद कहते हैं उसी पॉइंट में शब्द प्रमाण के, कहते हैं कि इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है किसी ज्ञान को मात्र श्रवण विधि से प्राप्त करना। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इसलिए हम कहते हैं ना, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। ये महामंत्र कहाँ से आया है? आपके मुर्दंग से निकल रहा है क्या? वो आपके हारमोनियम से बाहर निकल रहा है? नहीं, कहाँ से आया है? गोलोक धाम से प्रकट हुआ है। वो गोलोक धाम से आकर हमारे हारमोनियम में प्रवेश किया और वहां से आपको लग रहा है कि वहां से बाहर आ रहा है, या हमारे अंदर प्रवेश करके यहाँ से, ऐसा नहीं, गोलोक से आया है वो, राइट? इसलिए वो क्या है, दिव्य स्तर पे है, राइट? इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड के उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है, राइट? और हम इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते। कोई गया है क्या अभी तक? स्काई का अंत देखा है किसी ने? स्काई का लिमिट, समुद्र का अंत देखा है किसी ने? नहीं देखा है। तो हम लोग भैया यहाँ भी नहीं जा सकते, तो उसके पार के ज्ञान की क्या हम चेष्टा कर सकते हैं जब तक हमें कोई बताए नहीं उसको, राइट? इसलिए इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित करना संभव है जब हम आध्यात्मिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे।
एंड देन ऑफ कोर्स देन आगे प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप जाएंगे आगे जो पूर्ण पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद ने इलेबोरेट किया है कि किस प्रकार 2 प्रकार के अध्यात्मवादी इस भारत भूमि में है अभी अध्यात्म की लाइन में। एक होते हैं साकारवादी, दूसरे होते हैं निराकारवादी। ये अभी आपको अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम जब मंत्र इन्वोकेशन में जाएंगे ईश स्तुति में, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं साकारवादी निराकारवादी। ये शक्कर खाने वाले लोग हैं साकारवादी निराकारवादी शक्कर नहीं खाते ये लोग, है कौन ये लोग, है ना। बेसिकली जो भगवान के रूप में विश्वास करते हैं, विश्वास मतलब है रूप भगवान का, वो हो गए साकारवादी। निराकारवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, राइट। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, निर्विशेषवादी या मायावादी उन्हीं को कहते हैं, और दूसरे वैष्णव है। तो हम दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, वेदों को मानते हैं, चाहे वो साकारवादी हो निराकारवादी हो, दोनों वेदों के आधार पर ही चलते हैं। प्रभुपाद ने उस पूरे पैराग्राफ में यही बताया है, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन दोनों क्या मानते हैं कि कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इवन शंकराचार्य जिन्होंने निराकारवाद का निरूपण किया, वो भी कहते हैं नारायण जो है वो स्वयं कृष्ण है ना। क्योंकि शंकर जी कौन थे, शंकराचार्य कौन थे, शिव जी के अवतार है। लेकिन शिव जी को रोल प्ले करना पड़ा इसलिए आके कह रहे हैं, लेकिन वो अपना हृदय भी प्रकट करके जाते हैं कि अरे भैया, इसलिए उनका जो भज गोविंद हमने सुना होगा ना, भज गोविंद मूढ़ मते, अरे भैया तुम खाली ये सब वेदों के ग्रामेटिकल इसमें मत फंसो, वेदों का सार क्या है जानो, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। आखिर वो बोल के गए, लेकिन आज के तथाकथित जो उनके अनुयायी हैं उनको समझ में नहीं आता है कि शंकराचार्य क्या बोल के, क्योंकि उसके लिए भी क्या लगती है, कृपा। बिना कृपा के समझ में नहीं आता है। तो ये पूरा प्रभुपाद ने एलाबोरेट किया है, और प्रभुपाद उसमें कंक्लूड करते हैं लास्ट में XXX में, लास्ट के 3-4 लाइनों में, अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण महामंत्र में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आया हुआ है, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा गीता में, भगवद गीता मराठी में जशी है तशी, बराबर ना। क्यों ऐसा लिखना पड़ा प्रभुपाद को, ये इंग्लिश में लिखा है एज इट इज, ये हिंदी में लिखा है यथारूप, मतलब क्या, जैसे कृष्ण ने बोली वैसे हमने बताई, इसमें हमने कुछ अपना डाला नहीं है मिक्सचर। क्योंकि भारत में इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम में जिन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्रीज की, एक व्यक्ति बोला गीता बताती है कि हिंसा करो, एक व्यक्ति बोला गीता बताती है अहिंसा करो। आखिर गीता बताती क्या, लोग बोले हमको गीता नहीं पढ़नी है, आप कुछ भी कहते, ये कहता है, अरे हमको कंफ्यूज करके छोड़ दिया। गीता की लगभग 800-900 कमेंट्रीज अभी तो बहुत सारी है, सारी कमेंट्रीज क्या है, अपने आप में एक कंफ्यूजन। इतने सारे कमेंट्रीज पढ़ने के बाद आदमी कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, एक तो है नहीं बराबर परफेक्ट लिखी गई परंपरा में, कोई बोलेगा हिंसा, कोई बोलेगा हिंसा, लेकिन भगवत गीता जैसे जैसे क्या बोलती है, जब हिंसा की जरूरत पड़े तो हिंसा, और जब जरूरत ना पड़े अहिंसा। जिसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहां पे हो वहां पे इस्तेमाल करो इसका, राइट। तो आपने देखा होगा कृष्ण गीता में अहिंसा किधर की है, अहिंसा है क्या गीता में, क्यों नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं शमो दमो तपस, शांत रहना चाहिए, आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए, बराबर ना। लेकिन यही कृष्ण फिर कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं, सारे कौरवों को छल से मार देते हैं, क्योंकि जो छल करता है उसके साथ छल के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें फिर जीवन भर उसको मन में लेके बैठना चाहिए, नहीं। फिर गीता कहते हैं आत्मसंतुष्ट। देखिए गीता अलग अलग एंगल में बताई गई है। फिर कृष्ण कहते हैं अभी ऐसा नहीं कि कौरवों को विनाश कर दिया कृष्ण ने, उसके बाद कृष्ण ये नहीं बोले कि आज से कौरव नरक में सड़ेंगे हमेशा, नहीं। कृष्ण बोले ठीक है, उन्होंने अपना कर्म किया, उनका जो मिल गया, लेकिन मुझे अपने हृदय में उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन वही भगवान राम बाद में क्या कहते हैं विभीषण को, तुम इनका अंतिम संस्कार करो, बराबर है। तो किसी चीज को प्रैक्टिकल उस समय जो चीज जैसे दिखाने दिखाते, लेकिन जब उसका अर्थ ये नहीं होता कि फिर मैं एकदम कठोर हृदय वाला बन जाऊं। इसलिए गीता को समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स अंडरस्टैंडिंग उसके हैं। अल्टीमेटली सारांश क्या है कि हम सब भगवान के हैं, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं की वजह से हम लोग बिखर गए हैं। इवन विद इन डिवोटीज ऑल्सो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब जब करने वाले भक्त हैं, सबके अपने अपने अलग मत है। एक कब होंगे, जब गुरु ने जो एक तत्व दिया है उस तत्व पे चलेंगे तो एक होंगे, नहीं चलेंगे तो फिर क्या है,
इसीलिए यूनिटी कब आती है? जब एक कॉमन पॉइंट हो। वो कॉमन पॉइंट बनाना आसान नहीं है, उसके लिए सत्संग में बने रहना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है, सब लाइक दैट। ये बड़ा विस्तार है, आप गीता में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अतएव हमें कहाँ चले गए लास्ट, या भगवद्गीता एज इट इज। यह वैदिक ज्ञान है, चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करेंगे तो आपके समय की काफी बचत होती है, लाइक दैट। देन हम लोग 7वें पॉइंट को नेक्स्ट टाइम से कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट हो गया था, बट अभी ठीक है, 2 बज गए। हाँ, 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आज के पूरे डिस्कशन में हमने यही प्रूव किया है कि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग ज्ञान नहीं दे सकते किसी को। अगर हमें ज्ञान चाहिए परफेक्ट, तो हमें किसके पास जाना है? वेदों के पास। और वेद कहां से लेने हैं? एक प्रामाणिक गुरु से। क्योंकि वेद भी कौन बता रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम, जो प्रभुपाद एक भागवत कथा के बारे में कहते हैं, कथाकार कथा करता है, फिर कहते हैं कि वो थक गया, बोलता है कि एक बीड़ी लेके वो गला सूख गया है। ऐसे कथाकारों से कथा सुन के आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भागवत को पढ़ाने का सर्वप्रथम चेष्टा किसने किया? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म लेते ही घर से बाहर निकल गए। मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट संसार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट है, ऐसा मतलब ये नहीं कि पिताजी मतलब मैं देखता नहीं इनको, ऐसा नहीं था, राइट। ही हैड दैट रिस्पेक्ट एट द सेम टाइम डिटैचमेंट। ऐसा बैलेंस है भागवतम। तो इससे हम पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इस तरह से तो ये 6 पॉइंट है। फिर आप लोग आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको बाद में देख लीजिए और मैच करके देखिए, आपको परफेक्टली मैच दिखेगा वहां पे, बराबर मैचिंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, उधर हम डिस्कशन के रूप में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक मोर और लेस क्लियर है आपको। PDF